क्या पढ़ रहे बेटा अपन? पॉपुलेशन। क्या बात समझ में आ रही है? पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? आबादी। क्या होता है? आबादी। अब इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है और 2 पार्ट में है। क्लियर है? मान चलो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट में आएगा अपने को ग्राफ देखना पड़ेगा, फॉर्मूला समझना है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शंस। अच्छा, इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मान के चलो इंटरेक्शन से मैं तो 100% बोल रहा हूं इस बार क्वेश्चन आएगा। कितने परसेंट? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? चैप्टर से क्वेश्चन तो देना ही है। चैप्टर हो गया लिमिटेड में भी बेस्ट पार्ट है, 2 ही पार्ट बचे। क्या बात समझ रहे? तो 100% क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्लियर है? तो देखते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पॉपुलेशन। आप क्या समझते हैं पॉपुलेशन से? जनसंख्या, जनगणना। चलो, पॉपुलेशन। A population is a group of individual of a same species that live in a given geographical area, share or compete for similar resources and potentially reproduce, कहलाती है पॉपुलेशन। क्या बात समझ में आ रहा? तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? यहां पे अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग लिव इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। जैसे कि आप लोग रह रहे हैं एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और आपस में वो क्या कर सके? रिप्रोडक्शन कर सके, और इनके बीच में क्या हो? रिसोर्स शेयर करें, या मिल बांट के खाएंगे, या तो क्या होगा? कंपटीशन होगा। क्या बात समझ में आई? चलो मैं इसको देखते हैं कैसे, कि सपोज ये क्या है? जोग्राफिकल एरिया है। क्लियर है? अर्थ है, अर्थ में एक जोग्राफिकल एरिया ले लिया। अब यहाँ पे क्या रहते हैं बेटा? देखो खूब सारी क्या है? पॉपुलेशन है। अब जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो 2 काम करेगी। जैसे एक मैंगो का ट्री है तो 2 काम कर सकते हैं, तुम भी खाओ हम भी खाएं केक, या अगर डोमिनेंसी दिखाना होगा तो आपस में कंपटीशन करेंगे, लड़ेंगे, जो जीतेगा वो मैंगो खाएगा, जो हारेगा नहीं खाएगा। तो क्या कर रहे? रिसोर्सेज शेयरिंग हो रही है। रिसोर्सेज की शेयरिंग कैसे हो रही है? 2 तरीके से हो रही है। कैसे कैसे? या तो आप इजिली प्रोवाइड कर दो, भाई सब खाएंगे मिलजुल के रहेंगे, या तो आप क्या करोगे? कंपटीशन करोगे। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी जो है वो सेम स्पीसीज के बीच में ही होगा, और आपस में क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे और प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे। क्या दूसरे स्पीसीज के बीच में हो सकता है रिप्रोडक्शन? बिल्कुल हो सकता है, हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होंगी। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर जबरदस्ती करा दिए, जैसे साइंटिस्ट लोग को चुल रहती है, क्लियर है, तो उससे क्या होगा? रिप्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आने वाली जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी? स्टेराइल, इनफर्टाइल होगी। अब स्ट्रेटेजीज तो हटा दिए, नहीं तो उसमें पढ़ते हैं अपन टेक्निक्स, मोएट वगैरह, आर्टिफिशियल कैसे करते हैं, सारी टेक्निक्स को। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्लियर हुआ पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन क्या होता है बेटा? ध्यान देंगे, बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सेम स्पीसीज, लिव इन अ given geographical area, share or compete for similar resources and potentially reproduce। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। समझ गया? पॉपुलेशन कोई पूछेगा तो जनसंख्या, आबादी मत बोलना। क्या होता है पॉपुलेशन? उसके बाद अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में बेटा, क्या बोल रहा है? ऑल द, अगर मैं बात करूं, cormorants of the wetland and rates are in endangered withdrawing taking trees and the forest। फालतू बात है। ट्रैक बैक्टीरिया इन द कल्चर प्लेट लोटस। यहाँ पे और डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी। किस पे आएंगे बेटा? पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी वो होती है, अगर मैं बात करूं जिसमें कौन? इकोलॉजी
इकोलॉजी का मतलब पता है अपने को, हमारा जो इकोसिस्टम इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, पॉपुलेशन के साथ, जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और उससे क्या इंटरेक्ट कराएगा, लिंक कराएगा पॉपुलेशन में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसका मतलब ऐसा है कि सपोज अगर मैं इस इन्वायरमेंट में रह रहा हूं तो इस इन्वायरमेंट से लिंक्ड हूं मैं, और इसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे अंदर वेरिएशन आएगा। अब मैं चला जाऊं कहां पे, लद्दाख में रहने के लिए, तो मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मेरे अंदर वेरिएशंस आने लगेंगे, मैं अडाप्टेशन करने लगूंगा, और वो अडाप्टेशन से क्या होने लगेगा, इवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। किसके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होगा, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर या ऐसा हैबिटेट या इकोलॉजी जहां पे मैं रह रहा हूं। अरे क्लियर है बेटा? अब देखेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या देखेंगे बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, डेफिनेशन पॉपुलेशन की नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ये पूछा जा सकता है पॉपुलेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग विद पॉपुलेशन, तो फिर आपको वो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्लियर है? और क्या पूछ सकता है, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन क्या होती है, तो दो बात याद रखना बेटा, एक जेनेटिक और इवोल्यूशनरी वेरिएशन लाएगा उस पॉपुलेशन में जो उस एरिया में पाई जाएगी। ठीक है, एसी ऑन कर बेटा। ऑन है? कूलिंग कर रही है? नहीं कर रही ना? रिमोट कहाँ है इसका? गर्मी नहीं लग रही तुम लोग को? चलो ठीक है, लगने दो। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन्हीं पे अपने को क्या करना है, काम करना है। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले बर्थ रेट। क्या देखेंगे बेटा, बर्थ रेट। बर्थ रेट समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज बर्थ रेट। एनसीईआरटी सब रखे रहना बेटा, ठीक है। बर्थ रेट की बात करूं, इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ। क्या बोल रहा है बेटा, इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, मतलब ऐसा नहीं कि कितने हुए, पर कैपिटा की बात करेंगे, मतलब एक प्रॉपर एक्यूरेट डेटा लेके बात करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल, इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितने थे बेटा, अगर मैं बात करूं 20 लोटस के प्लांट थे, अगर मैं बात करूं। क्लियर है? एंड थॉट रिप्रोडक्शन 8 क्या हुई बेटा, अगर मैं बात करूं, न्यू स्पीसीज आर एडेड, और उसमें क्या हो गया, 8 न्यू स्पीसीज क्या हो गई, ऐड हो गई। तो टोटल कितने हो गए बेटा, करेंट पहले कितने थे, हाँ अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर कितने थे बेटा, बोलेंगे 20 थे। फिर अगर मैं बात करूं रिसेंट कितने ऐड हो गए, 8 हो गए। तो आए कितने नए, 8, तो टोटल कितने हो गए होंगे। अब पर कैपिटा कैसे निकालेंगे, बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, बर्थ रेट निकालेंगे जो न्यू एडेड हुए हैं डिवाइडेड बाय ओल्ड। क्या बात समझ में आया, न्यू जो ऐड हुए हैं या रिप्रोड्यूस हुए हैं वो उसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड पॉपुलेशन से। सपोज ये एक क्लास है, क्या है बेटा, क्लास है, क्लास में कितने लोग हैं बेटा, 100 लोग हैं। कितने हैं, अब अगर मैं बात करूं 100 लोग हैं और 10 लोग और ऐड हो गए, तो टोटल पॉपुलेशन 110। क्लियर है? अब मेरे को पर कैपिटा निकालना है बर्थ रेट या पॉपुलेशन को, तो कैसे निकालूंगा, समझ में आ गया, डायरेक्ट आ जाएगी। तो लोटस कितने थे पहले बेटा, अगर मैं बात करूं 20, कितने नए ऐड हुए, 8 डिवाइडेड बाय 20 क्या दे देगा, बर्थ रेट। इसका मतलब 0.4 क्या है बेटा, ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। क्या बात समझ में आया, और पर ईयर की बात हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको ईयर वाइज देखना है। क्या बर्थ रेट समझ में आ गया क्या होता है, इससे हमको पता चल गया क्या बर्थ रेट क्या होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे डेथ रेट। क्या देखेंगे बेटा, डेथ रेट। डेथ रेट में क्या होगा, डेथ रेट में क्या होगा अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू पर कैपिटा डेथ रेट। क्लियर है? अगर हम बात करें एग्जांपल क्या है, 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40। क्लियर है बेटा, फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग अ वीक।
40 की पॉपुलेशन थी फ्रूट फ्लाई की, ये दिख रही है बेटा, ये क्या है, फ्रूट फ्लाई है। कितनी थी ये, 40 थी। कितनी थी, 40 थी। इनमें से कितनी मर गई, 4। क्या बात समझ में आ रही? तो टोटल कितनी बची होगी, 38। कितनी बची होगी, 36। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसमें से 4 गई तो इसका डेथ रेट क्या आएगा बेटा? डेथ रेट अगर निकालूं तो 4 डिवाइडेड बाय 40 तो कितना होगा, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। समझ में आया? तो इसका क्या आ गया, डेथ रेट। समझ में आया? तो डेथ रेट क्या बता रहा है, कितने से, ये नहीं बताता कितनी, कितने से। क्या बोलता है, डेथ रेट है बर्थ रेट, कितने से बोलते हैं ना, ये 0.5% से, लेकिन 0.5% तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 0.5% कैसे मरेगी, 0.5 मरेगी क्या, नहीं। तो ये जो रेट की बात होती है, बर्थ रेट या डेथ रेट, तो ये क्या बताता है, कितने से वो घट रहे हैं, एक एवरेज वैल्यू निकाल के। बर्थ रेट का मतलब टोटल न्यू कितने आए, टोटल ओल्ड कितने थे। डेथ रेट क्या बेटा, कितने नए मरे और ओल्ड कितने थे, ये क्या हो जाएगा, डेथ रेट। बर्थ रेट, डेथ रेट क्लियर है? अब क्या देखेंगे बेटा, सेक्स रेशियो। क्या देखेंगे, सेक्स रेशियो देखेंगे। देखो बढ़िया मुर्गे दिख रहे हैं, मस्त दिख रहे हैं, सब पकड़ के ले आओ सबको। क्लियर है? लाला चाहती मुर्गे, फोटो गलत लगी हुई है। कौन कौन मुर्गा खाता है भाई? बाप रे, बस। अरे हाथ तो उठाओ, अरे ईमानदारी से उठाओ भाई, वो वाले भी उठा लो। तुम कैमरे में थोड़ी आ रहे हो, कौन सा घर वाले देख लेंगे। अरे अच्छे से उठाओ, हाथ उठाओ, मेरे को देखने दो। अच्छा, कौन कौन नहीं खाते हैं? वेरी गुड, ये जो नहीं खाते लोग बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं सही में अच्छे, क्यों? क्योंकि आप इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हो। अगर सब जाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सप्लाई कम, रेट हाई। तो मैं इसीलिए सपोर्ट करता हूँ आप लोग को ज्यादा, क्योंकि खाने वाले तो मानने से रहे है कि नहीं? तो ना खाने वाले ना खाएं तो अच्छा है ना। क्या बात समझ में आ रही? तो अब हम क्या देखेंगे, सेक्स रेशियो। अगर बात करूं, अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो, एग्जांपल 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% मेल। तब ये क्या बताएगी, सेक्स रेशियो। इसमें देखोगे तो कितनी है बेटा, मुर्गियां कितनी है, 60% क्या है, मुर्गी, 40% क्या है, मुर्गा। अब बोलो मुर्गे कम क्यों हैं? मुर्गे खा लेते हैं। बोले मुर्गे क्यों कम है, हम लोग खा लेते हैं। बेटा हम तो खा ही लेंगे ना यार, उसमें सोचने की बात थोड़ी है कि नहीं भाई? डोमिनेंट स्पीसीज है कि नहीं, और कैनाइन भी हैं, तो निपटा देंगे, बिल्कुल निपटाएंगे बेटा, क्यों नहीं निपटाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? चलो दूसरी बात अगर मैं बात करूं, देखो रीजन क्या है कि एनिमल्स में ऐसा होता है ना कि जो मेल होता है ना, मेल, अगर हम बात करूं, एक मुर्गा मेल 6 मुर्गियों को कंट्रोल कर लेता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो मुर्गियों से अंडे लेने होते हैं, तो एक मुर्गा 6 मुर्गियों पे मतलब मैनेज करता है, इसलिए मुर्गों की पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। तो बहुत ज्यादा अगर मुर्गे छोड़ देंगे, अरे यार तो समझाने दो, अगर 6 मुर्गी हैं और 6 मुर्गे हो गए तो क्या होगा, उससे कंपटीशन हो जाएगा, मुर्गे आपस में लड़ने लगेंगे और उससे इंजरी होगी, इंजरी होगी तो फिर माल बिकेगा नहीं अच्छे से। समझ में आ रहा है? अब पता चला मुर्गी अंडे ही नहीं दी, 6 मुर्गे लड़ते ही रह गए, दिन निकल गया, एक भी अंडा नहीं मिला। इसीलिए क्या करते हैं, मुर्गों को बोलते हैं बेटा 1 मुर्गा 6 मुर्गी, तो 1/6 के रेशियो में ज्यादातर रखा जाता है। क्लियर है? ऐसा बेटा पिकॉक में भी होता है। क्लियर है? बहुत सारे एनिमल्स में होता है। तो ये क्या है बेटा, सेक्स रेशियो बता रहा है कि एक पॉपुलेशन में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। उसके बाद हम बात करें किसके बेटा, अगर हम बात करें एज ऑफ पिरामिड, किसकी बात करेंगे, एज ऑफ पिरामिड। ध्यान से समझना, मुर्गों से बाहर निकलेंगे। क्लियर है?
एज ऑफ पिरामिड। एज ऑफ पिरामिड की बात करें, इट इज द, अगर बात करूं स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्ट्रक्चर कब आता है, जब हम क्या करते हैं, एज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी बेटा, अगर मैं बात करूं अलग अलग तरीके की, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या बोल रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मैं बात करूं बच्चे हो गए एकदम यंग वन, कौन हो गए, यंग वन। रिप्रोडक्टिव मतलब कौन हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। पोस्ट में कौन हो जाएंगे, ओल्ड एज। क्या बात समझ में आई। तो हम पिरामिड्स पढ़ेंगे और देखेंगे इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है एज के पिरामिडल में। इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप इज क्या हो जाएगा, प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन। अब जो भी पॉपुलेशन है उसमें हर एक एज ग्रुप का हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अलग से लेवल रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको क्या समझ में आएगा, पिरामिड में किस तरीके से उसका क्या बन रहा है, रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, किसकी, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। नीट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन पॉपुलेशन में जो एज पिरामिड होते हैं, मेल और फीमेल दोनों को क्या करते हैं, कंबाइंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यंग मेल का अलग होगा, यंग फीमेल का अलग होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो पिरामिड हैं ये क्या करते हैं, एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि जेंडर्स को। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्लियर कि हाँ भाई जेंडर को रिप्रेजेंट करते कि नहीं करते, कोई लेना देना नहीं है। क्या इसमें सेक्स रेशियो आप बता सकते हो इस पिरामिड से, नहीं बता सकते हो, बिल्कुल नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही। डायरेक्ट एक चीज बोलना, जो इसमें होगा सिर्फ 3 कैटेगरी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुपिंग। कौन कौन होंगे, यंग वन, जो प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब क्या एनसीईआरटी ने डेटा लिया है, एनसीईआरटी ने एक लाइन खींच दी, क्या रिप्रोडक्टिव, क्या रिप्रोडक्टिव। तो अगर मैं बात करूं सपोज ये रिप्रोडक्टिव लाइन है तो इसके जो बेटा कौन होंगे, पहले वाले रहे होंगे, वो क्या होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या बात समझ में आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब एज भी कैसे पूछेगा, तो रिप्रोडक्टिव एज के अकॉर्डिंग। क्या बात समझ में आ रही है। तो रिप्रोडक्टिव एज के हिसाब से 3 लोग हैं और आप इसमें जेंडर बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। क्लियर है। तो देखो अगर मैं बात करूं किसमें, एक्सपांडिंग ग्रोथ, क्या बोल रहा है, एक्सपांडिंग ग्रोथ। देखो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। 3 तरीके की है, एक्सपांडिंग ग्रोथ, स्टेबल, डिक्लाइन। इंडिया किस में आएगा, अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया किसके अंदर आएगा। अब फिर पूछ लेगा अगर बात करें जर्मनी किसके अंदर आ सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कुछ पूछे नहीं पूछे इंडिया का एग्जांपल दिया जा सकता है आपको। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया किस में आएगा, एक्सपांडिंग। जब आप इंडिया को देखोगे तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में क्या पाओगे, देखो प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, रिप्रोडक्टिव उससे कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम है। तो आप एक चीज नोटिस करो, भारत में आप हर जगह नोटिस करो बच्चों की आबादी बहुत ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। और हर किसी के पास देखना एक मम्मी एक पापा, 2 हाथ में 2 पैर में 2 कंधे में लेके घूम रहे हैं। देखना गांव में जाओ कभी आप देखो, एक एक घर में 4-4 6-6 लोग है कि नहीं, बहुत ज्यादा मतलब है। और तुम अब गांव के एग्जांपल क्यों दिए सर, आप शहर की बात क्यों नहीं कर रहे, तो क्योंकि भाई इंडिया में ज्यादातर कैसे एरिया है, रूरल एरिया है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रूरल एरिया में है, और जो अर्बन एरिया है वहां पे कंडेंस्ड है पॉपुलेशन, लेकिन एकदम डेंस फॉर्म में है। और जो डेंस फॉर्म है वहां पे आप देखोगे तो वो थोड़े से अवेयर हैं चीजों को लेके। तो क्लियर है। तो जब आप जाओगे इससे समझोगे, एक डेटा एनालिसिस करोगे तो आपको क्या दिखेंगे, आपको छोटे बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। मतलब 1 साल से लेके 12 साल तक के एज ग्रुप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। क्लियर है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ड्यू टू सर्टेन रीजन बहुत से बच्चे रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंच पाते हैं। ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटीज हो सकती हैं, कुछ बीमारी हो गई हो,
कुछ भी उसके बीच में हो चुका हो, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं होते और बच्चों का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। समझ में आए? तो अगर कोई पूछे आपसे कि एक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं इसमें से। ये आपको ग्राफ याद है ना? ग्राफ नहीं देगा एग्जाम में, स्टेटमेंट देगा। जब स्टेटमेंट देगा तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ग्राफ तो कर लोगे लेकिन ग्राफ नहीं देते एग्जाम में डायरेक्ट। आ गया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो स्टेटमेंट देगा। कैसे देगा बताओ? ऐसी कौन सा एज ग्रुप है जिसमें कि अगर मैं बात करूं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम होगा? क्लियर? ऐसा कौन सा एज ग्रुप है अगर मैं बात करूं जिसमें तुम्हारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? प्री रिप्रोडक्टिव के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब ऐसा पढ़ोगे ना तो तुम वहां पे कंफ्यूज होगे। क्या होगे? तो जब कभी भी जब तुमको समझ में आ जाए कि इस ग्राफ से रिलेटेड है तो तुम्हारे दिमाग में क्या बन जाना चाहिए? फटाक से या वहीं पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ग्राफ ड्रॉ करते टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बेटा? चलो तो देखते हैं ये क्या है बेटा। अगर मैं बात करूं एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग में सबसे ज्यादा कौन है बेटा? प्री। कौन है? प्री। फिर उससे कम कौन मिलेंगे? रिप्रोडक्टिव। फिर उससे कम कौन मिलेंगे? ओल्ड एज वाले। क्लियर है? स्टेबल पॉपुलेशन क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन उसको माना जाता है जिसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं, यंग वन है, वो रिप्रोडक्टिव एज को अचीव कर ले एटलीस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेबल है। तो आप देखो इसमें जो यंग वन थे, अगर मैं बात करूं प्री रिप्रोडक्टिव, लगभग कहां पे अचीव कर पा रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव एज को अचीव कर पा रहे हैं। फिर ये रिप्रोडक्टिव जो अचीव किए हैं उसके बाद ओल्ड एज जाते जाते क्या होंगे? थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ग्राफ। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आ रही नहीं आ रही? फिर उसके बाद अगर बात करो डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग में क्या होगा बेटा? अगर बात करें डिक्लाइनिंग ग्राफ कैसे होगा? कैसे होगा? इसमें प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? कम होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? फिर इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी? रिप्रोडक्टिव की होगी। और फिर उससे कम कौन होगा? ऊपर वाले। मतलब मेजर कौन होगा अगर मैं बात करूं डिक्लाइनिंग में? अब 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्या आते हैं बेटा? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बताएं आप किसके? एक तो पहले क्या पूछेगा? एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपांडिंग बोले तो प्री रिप्रोडक्टिव, स्टेबल बोले तो प्री रिप्रोडक्टिव अलॉन्ग विथ रिप्रोडक्टिव। क्या बात समझ में आया? और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोले तो ओनली रिप्रोडक्टिव। आगे समझ में? आगे बढ़े। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या देख रहे हैं? पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी की, किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब घनत्व कितना हो सकता है। क्लियर है? बोलते हैं ना डेंसिटी कैसे आएगी, तब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। बेटा पर यूनिट एरिया पे बात करते हैं हम हमेशा डेंसिटी की। तो इस लोकल डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इस लोकल डेंसिटी पे अगर हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन रहती है? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इट रिप्रेजेंट एवरीथिंग। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ क्लास, तो अब मेरे को बाहर से मतलब नहीं है। भले पूरे छत्तीसगढ़ में करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो अब मैं पर यूनिट एरिया किसका लूंगा? क्लास का। और उस यूनिट एरिया में मैं क्या देखूंगा? कितने लोग हैं। फिर मैं देखूंगा छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इतने में इतने तो इतने में कितने। फिर इंडिया का देखूंगा एरिया, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं पर यूनिट एरिया से क्या निकाल पाऊंगा? एक एवरेज वैल्यू मिल पाएगी जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लगभग एक्यूरेट मिलेगा मेरे को डेटा। क्या बात समझ में आई बेटा? चलो तो उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल। अच्छा ये टेक्निक का पहले यूज किया जाता था बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए। अभी तो हर एक किसी का डेटा ही आ जाता है, इंडिविजुअल जनगणना होती रहती है। तो अब तो मोस्ट एक्यूरेट है, लेकिन वो मोस्ट एक्यूरेट भी कैसा होता है? रेंज ही बताएगा। भाई आज जनगणना होके गई, पॉपुलेशन आई 115 करोड़, 115 करोड़ आई। अगली जनगणना कब होगी? है कि नहीं? अगले ही दिन तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। अरे हुए नहीं? हर सेकंड बर्थ हो रही, खत्म हो गया तुम्हारे डेटा की तो वैल्यू। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को रख के करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ताकि वो क्या कर सकें? स्टेबल डेटा दे पाए।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर, अगर बात करें वेटलैंड। क्लियर है बेटा? भरतपुर में आते हैं साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करके साइबेरिया से उड़ते हुए कई हजार किलोमीटर। क्लियर है बेटा? इन एनी ईयर, तो कितनी हो जाएगी बेटा? अगर बात करें मोर देन 10। क्लियर? अगर बात करूं लेस देन 10। इट इज, अगर मैं बात करूं मिलियन फॉर, क्या हो जाएंगे बेटा? क्लेमाइडोमोनास इन अ पूल या पॉन्ड। तो अगर हम बात करूं तो किसको देखोगे, यहां पे एक तो क्लेमाइडोमोनास है और ये साइबेरियन है। क्लियर? तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सेम एरिया में कम है, लेकिन उसी सेम एरिया में इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सेम एरिया पे भी वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है आप किसकी कैलकुलेट कर रहे हो, और इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नंबर। अरे क्लियर है कि जैसे कि एक पॉन्ड में अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी निकालूं किसकी बेटा? क्लेमाइडोमोनास की, तो बहुत ज्यादा आएगी, जबकि उसी पॉन्ड में अगर मैं देखूं जहां पे साइबेरियन क्रेन आए हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। क्लियर है? तो ये चैप्टर कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लगता तुम लोग कुछ स्टोरी चल रही है ना? तो जो स्टोरी है भाई, देखो इकोलॉजी में कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा यहाँ से देखो वेन्स गई, यहाँ से एक्सेप्शन है, ब्लड आया। क्लियर है? इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम में जो हो रहा है वही पढ़ना है। तो इसमें बस आपको क्या करना है, जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ लेना है, क्वेश्चन लगा लेना है, खत्म। इकोसिस्टम, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा ये पार्थेनियम। पार्थेनियम पता है क्या होती है? कैसी ग्रास होती है? हाँ, वीड एक तरीके का, उगते हैं वीड वही वाला। हाँ, एलर्जी। अच्छा, इसका पॉलन ग्रेन से अस्थमा, है ना? याद करो, बहुत पहले बताया था अस्थमा, तो बताया था पार्थेनियम, और फिर ये भी बोला था कि आगे कभी पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा पार्थेनियम। ये वही पार्थेनियम बहुत तेज ग्रो करती है। क्या करती है? बहुत तेज ग्रो करती है, और कहीं भी ग्रो करते चली जाती है। ये क्या है बेटा? बनियान ट्री। नाम सुने हो बेटा? द ग्रेट बनियान ट्री। कहाँ प्रेजेंट है? कोलकाता में। नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अगर बात करूँ कोलकाता में है, और वह फेमस किस लिए है? द ग्रेट बनियान ट्री। बेटा वो इतना बड़ा है कि अब देखो इसमें अगर मैं बात करूँ एडवेंटिशियस रूट होती हैं, ठीक है ना? प्रॉप रूट, एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं, अगर इसमें बात करूँ तो ऐसी रूट्स होती हैं बेटा, इसकी इतनी ज्यादा रूट है कि यही नहीं पता चलता कि ओरिजिनल रूट कौन सी है। बहुत बड़ा है, गूगल करके देखना या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि इसकी कितनी सारी रूट्स हैं, पता ही नहीं चल रहा, आज तक नहीं पता चल पाया कि मेन रूट कौन सी है, इतना बड़ा है वो। क्लियर है? तो आओ अब इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है बेटा? पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। क्लियर? अब देखते हैं बेटा, पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर इन परसेंटेज। इंपॉर्टेंट लाइन, पॉपुलेशन साइज को परसेंटेज में भी मेजर किया जा सकता है, कवर और बायोमास। क्या बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इन एन एवरेज, अगर बात करूं कितने 200 पार्थेनियम प्लांट एंड अ ह्यूज बनियान ट्री आर सीन। दिख रहे बेटा? लगभग अगर मैं बात करूं कितनी है 200 पार्थेनियम के क्या है प्लांट्स हैं, और क्या है बेटा साथ ही साथ में क्या है ह्यूज बनियान ट्री है। इन सच केस अगर बात करें मेजरिंग परसेंटेज कवर ऑफ बायोमास इज मीनिंगफुल टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ बनियान ट्री। अब ऐसे में कैसे बात कर रहा हूं कि ये ऐसा हो गया कि एक क्लास में एक भैंस लाए, क्लियर है, और क्या ले आए 15-20 मुर्गे ले आए। तो अगर आप डेंसिटी देखोगे तो मुर्गे की ज्यादा लग रही है, उसका तो कम हो गया। लेकिन जब ऐसा कभी कंपैरिजन होगा तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? बायोमास।
क्या बात समझ में आ रही है? तो बायोमास के हिसाब से कौन ज्यादा हो गई? काऊ। तो कौन ज्यादा रोल प्ले करेगा यहाँ पे? काऊ। क्या बात समझ में आ? जब कभी भी नंबर छोटा बड़ा का हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, तो हम किसको प्रायोरिटी दे देते हैं? बायोमास। किसको दे देंगे? बायोमास का। ये दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी लेके बता रही है कि आप नंबर से हटके फिर किस पे देखेंगे? बायोमास में। जैसे 200 पार्थेनियम प्लांट ले लिए और एक बनियान ट्री ले लिए, तो इसमें हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? परसेंटेज में, और जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बायोमास। और देखते हैं, अब क्या बोल रहा है बेटा? अगर मैं बात करूं, total number of different measures for a huge population, in such cases relative population density। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे लेंगे बेटा? अगर हम बात करें विदाउट नोइंग एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, हमको एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब तुम पानी में उतर के एक एक मछली थोड़ी गिनोगे, गिन सकते हो क्या? किस तालाब में कितनी है? नहीं गिन सकते। तो उसमें क्या किए बेटा? एक एरिया में हम ट्रैप लगाए, नेट फेंके, फिश निकाले, फिर उससे क्या पता चलेगा? अगर इस एरिया में इतनी मछली पकड़ी जा रही हैं तो इस तालाब में कितनी होंगी। विदाउट नोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ फिशेस वी कैन फाइंड, एक छोटे से एरिया से। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या बोल रही है बेटा यहाँ पे? अगर बात करूं, टोटल नंबर इज अ डिफिकल्ट मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन। जैसे कि एग्जाम दिया था, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पहले के जमाने में तो इतनी टेक्निक नहीं थी, तो कैसे करते थे कैलकुलेट? पर यूनिट एरिया से यूनिट यूनिट बढ़ाते जाते थे, तो उससे एक अंदाजा मिल जाता था। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल क्या बोल रहा है बेटा? टोटल नंबर ऑफ फिश, क्या चीज बेटा? टोटल नंबर ऑफ फिश कॉट पर, अगर मैं बात करूं, ट्रैप इंडिकेट इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। क्या बात समझ में आई? एक बार में हम जितनी मछली पकड़ पाए ट्रैप में दिख रही है, उससे हम मेजर कर लेंगे अगर इतने से, लेकिन ये एक्यूरेट कभी नहीं आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है तालाब के जिस कोने पे आपने जाल लगाया है उस पे बहुत ज्यादा मछली नहीं हो, बाकी एरिया में हो ही ना, कम हो, या तो इससे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कुछ नहीं से कुछ अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। फिर उसमें हम क्या करेंगे? प्लस माइनस कर लेंगे, एक एवरेज मीन वैल्यू निकालने के लिए फिर मैथमेटिक्स लगा लेंगे, लगाना ही पड़ेगा आगे चल के अपने को। तो इससे क्या मिल गई बेटा हमको? एक पॉपुलेशन। अगर बात करूं इन सम केस, और कुछ केसेस में क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। अब क्या करेंगे? इनडायरेक्ट, ये तो एकदम ही इनडायरेक्ट एस्टिमेशन हो गया। ऑफ अ पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म, एग्जांपल टाइगर, अगर मैं बात करें, सेंसस इन अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व बेस्ड ऑन पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स। अब टाइगर जंगल में कितने हैं? अब टाइगर को ढूंढते तो रहते नहीं है वो लोग, क्लियर? या किस एरिया में कितने टाइगर्स हैं, इसका कैसे पता लगाते हैं वो? उनके पंजों के निशान देख के। अच्छा, ये भी एक अलग स्टडी होती है कि अलग अलग एनिमल्स के, मतलब इससे ये लोग इतना कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसका वेट कितना रहा होगा एनिमल का, और वो टाइगर कितना बड़ा रहा होगा, कि वो कितना बड़ा प्रिंट दे रहा है वहां पे। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हम इससे दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? या तो उनका बेटा फीकल मेटेरियल कि कहाँ कहाँ पाया गया और कितना पाया गया, तो उससे क्या निकाल लेंगे? एवरेज। कैसे? फिर अब देखो, जैसे कि उठा लिए 1 किलो हो गया, तो फिर एवरेज निकालेंगे भाई कि पर टाइगर पर डे कितना फीकल मैटर प्रोड्यूस करता है, तो उससे निकल आया क्या? नंबर ऑफ टाइगर इन अ रिलेटिव एरिया। क्या बात समझ में आ रही? तो ये सब भी क्या है? सेंसस हैं पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के। सबसे पहले क्या देखे थे बेटा? नंबर। क्या देखे थे? जिसमें साइबेरियन क्रेन और क्लेमाइडोमोनास आया। फिर देखे बायोमास, बनियान ट्री देखे थे और पार्थेनियम देखे। फिर क्या देखे बेटा? विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट पॉपुलेशन कैलकुलेट किए फिश नेटिंग करके। क्लियर है? और फिर अब कहाँ गए? जंगलों में आ गए। क्या करने बेटा? टाइगर को देखने। तो कैसे
कैसे पता चला बेटा, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको याद रखना क्या बेटा, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है और उसमें क्या चीज मेजर की जाती है और कहां पे यूज होता है। क्लियर बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं बात करूं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जांपल क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये एग्जांपल डायरेक्ट आ जाएगा, ट्रैप ऑफ फिश वाला। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा मैच द कॉलम में। कैसा बन जाएगा? मैच द कॉलम में। क्या दे देगा? बायोमास दे देगा। फिर क्या दे देगा आपको? बायोमास के साथ साथ आपको दे देगा नंबर का दे देगा। उसके बाद क्या दे देगा? बोल देगा कि बताओ पैलेट और उसके बेसिस में इनडायरेक्ट डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, आपको मैच करना होगा। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, बेहतरीन स्कोरिंग चैप्टर, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप एक बार सुन भी लिए ना तो इकोलॉजी में क्या बोलता हूँ, बहुत ज्यादा रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके दिमाग में होना चाहिए स्टोरी, क्या इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ो बेटा। अब क्या देख रहे हैं बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या देखेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है अगर मैं बात करूं? द पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंड ऑन अ फैक्टर। अच्छा, पॉपुलेशन का साइज अब किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहां से क्वेश्चन आता है अगला। अगर मैं बात करूं, क्लियर है? पॉपुलेशन साइज जो रहता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करते चलो सब। क्लियर है? फूड अवेलेबिलिटी कि मतलब उस एरिया में फूड कितना है, अब खाने कोई नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेडेशन प्रेशर कि वहां पे शिकारी कितने हैं। क्लियर है? अगर मान लो भाई 10 बचे हुए हैं हिरन और वहां पे 50 शेर हैं, खेल खत्म, ग्रोथ हो पाएगी क्या? कभी नहीं हो पाएगी। और वेदर कैसा है वहां पे, पता चले अच्छे खासा सब चल रहे थे, वहां पे सूखा पड़ गया तो बहुत से जानवर मर जाएंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किन चीजों पे डिपेंड करती है बेटा? बोलेंगे सबसे पहला फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर और वेदर, कि उस पॉपुलेशन या उस रीजन में खाने को क्या क्या अवेलेबल है। क्या बात समझ में आ रही? तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। समझो बेटा कि ये क्या है बेटा? गिवन एरिया। क्या है? गिवन एरिया है। फिर ये दूसरा एरिया है, दो एरिया लेते हैं। एक में अपन देखते हैं यहाँ पे कितने डियर हैं बेटा? 100 डियर हैं। कितने? 100 डियर। अब आप एक चीज नोटिस करो, लॉजिकल है ये बात कि एक जंगल में हमेशा प्रेडेटर प्रे से कम ही होंगे। अगर जंगल में 1000 हिरन रहते हैं ना बेटा तो 2000 कभी भी शेर नहीं होंगे, 2000 तो पूरे देश में नहीं मिलेंगे शेर। तुम खुद सोचो, तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन देखो हमेशा कम है। क्यों? इन्वायरमेंट इकोसिस्टम ऐसे सजेस्ट कर रहा है ताकि सारी चीजें बैलेंस में रहें। क्या बात समझ में आ रही? कोई भी प्रेडेटर देख लो, मगरमच्छ देख लो, उनसे ज्यादा ही फिशेस मिलेंगी तुमको वाटर में, मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो हमेशा क्या होंगे बेटा? प्रेडेटर कम होंगे, प्रे ज्यादा होगी, ताकि हम पॉपुलेशन को क्या कर सकें? बैलेंस कर सकें। इसीलिए गवर्नमेंट कई चीजों पे बैन लगाती है, इसका शिकार नहीं करना, इसको नहीं मारना, उसको नहीं करना। क्यों? ताकि वो एक टाइम पे ग्रोथ बैलेंस की जा सके। क्लियर है? 100 डियर हैं तो लायन कितने होंगे? अगर मैं बात करूं 10 लायन होंगे। अगर मैं यहां बात करूं कितने लायन कर दूं? 100 लायन कर दूं और यहां पे कितने कर दूं? 80 डियर कर दूं, तो किसी भी डियर की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। इट मींस कौन यहां पे डिसाइड कर रहा? प्रेडेटर प्रेशर। फूड अवेलेबिलिटी, देयर इज नो प्रेडेटर। क्लियर है? देयर इज नो प्रेडेटर। अगर मैं बात करूं यहां पे क्या है? कुछ टर्टल है। क्या है? टर्टल है। और इन्हीं के साथ कौन है? जेब्रा है। और कौन है बेटा? डियर है। और सब क्या खाते हैं? घास। क्या खाते हैं? सभी घास खा रहे बेटा। अगर मैं बात करूं, हाँ टर्टल बेटा गैलापागोस आइलैंड वाला पढ़ोगे भी। क्लियर है? एल्बिंगो टर्टल्स। क्लियर है? वहां पे एक्सपेरिमेंट किए थे, बकरी छोड़ दिए थे, पूरे के पूरे टर्टल विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि बकरियों की क्या होती है? ग्रेजिंग कैपेसिटी फास्ट होती थी, तो जब तक वो बेटा चर के आगे जाएंगे तब तक वो निपट जाते था। टर्टल चल के वहां तक पहुंच रहा, बकरियां खा के आगे बढ़ जाए, फिर बेचारा वहां तक जा रहा, वो आगे बढ़ जा रही खा के। तो ऐसे में क्या हुआ? कंपटीशन हुआ। या तो शेयर करो या तो कॉम्पीट करो। कॉम्पीट नहीं करोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे। समझ में? अगर आप कंपटीशन नहीं रखोगे नीट के लिए तो नीट से बाहर हो जाओगे। जो हो जाएंगे कंपटीशन में वो कॉलेज पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? कंपटीशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फिर उसके बाद क्या है? वेदर। क्या है? वेदर। अचानक से बेटा वेदर खराब हो गया पूरा,
समझ में आया? अब चल रहा बरसात का मौसम, बारिश हुई, ठीक है, मेंढक ने अपने बच्चे दिए, मछली ने अपने बच्चे दिए, बाढ़ आ गई, पूरे पूरे अंडे बह गए, सब इधर उधर चितर बितर हो गए, घास में चले गए, सब मर जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें 3 फैक्टर्स पे किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ का करती है, डिपेंड करती है। चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन, क्लियर है, वेदर इट इज क्या हो जाएगी, फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग। तो पॉपुलेशन में चेंजेस क्या बताते हैं कि ये पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है। अरे क्लियर है? देखते हैं अगर हम बात करें, अब पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा लास्ट टॉपिक है लगभग, अगर मैं बात करूं आज का, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ की। अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन ग्रोथ किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? समझ गए? देखो 4 फैक्टर, क्या है, 4 फैक्टर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ, या अगर मैं बात करूं 4 बेसिक प्रोसेस दैट, अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएट द पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को किन 4 फैक्टरों पे क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। पहला क्या दिया हुआ बेटा, नेटैलिटी, दूसरा मोर्टिलिटी, फिर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। समझ में आया? अब ये क्या है, जैसे कि अब मैं समझाता हूं। 4 लोग आओ बेटा, 4 लोग आओ, फटाफट आओ, 4 लोग आज उठ के आ जाओ। अरे कोई भी आओ, इतना मत सोचो मैं लड्डू नहीं खिलाने वाला हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब 2 लोग और आओ, 2 लोग जल्दी आओ। हाँ जाओ, तुम 2 भी आ जाओ। अरे जल्दी आओ बेटा, चलो, अरे जल्दी जल्दी आओ यार, नाटक मत किया करो, बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो, 3 लोग खड़े हो जाओ, बाकी उधर साइड में हो, है ना, 3 इधर आ जाओ और 2 इधर आके खड़े हो, इधर आओ। अब मैं तुमको समझा रहा हूँ एक पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट हो सकती है। चलो पास आओ बेटा, तीनों एकदम ट्रायंगल बना खड़े हो, ट्रायंगल बनाओ, देखो समझेंगे बेटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कोई भी पॉपुलेशन किस तरीके से क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। तो एक पॉपुलेशन किन चीजों से इफेक्ट होती है, तो ऐसे क्या फैक्टर है, 4 फैक्टर। क्या है, 4 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होंगे? सबसे पहले नेटैलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ये एक पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, पास आओ बेटा, इधर आओ, पास आओ, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक पॉपुलेशन है। अब ये सिंपल है, अब इसमें हम क्या करें, पॉपुलेशन को इफेक्ट कर दें। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं बात करूं नेटैलिटी, समझ में आ रहा है, या मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, और नेटैलिटी का मतलब, तो ये 3 लोग हैं, 3 लोग की पॉपुलेशन में, लो मैं आ गया इसमें से। पॉपुलेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गई पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन डेंसिटी बदली नहीं बदली? बदल गई। मतलब नेटैलिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी बदल सकती है। मोर्टेलिटी करें बेटा, चलो अब यहाँ 2 लोग चले जाओ बेटा, चलो एलिमिनेट हो जाओ 2 लोग। अब बताओ, 2 लोग निपट गए, मतलब गए यहाँ से पॉपुलेशन से, अरे पॉपुलेशन से, ठीक है। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज हुई नहीं हुई? हो गई। अब आ जाओ वापस, चेंज कर दिए। अब क्या कराते हैं बेटा, अगर हम बात करें इमिग्रेशन कराएं कि इमिग्रेशन कराएं, ठीक है। तो इमिग्रेशन में क्या होगा, ऐड होंगे कि जाएंगे, ऐड होंगे। अब ये देखो, दूर से उड़ते उड़ते साइबेरिया से 2 क्रेन आ गए, आ जाओ भाई, साइबेरियन क्रेन आ गए। अब बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हुई नहीं हुई? हो गई। अब बताओ क्या करा दे बेटा, दूसरा इमिग्रेशन। अब यहाँ इन लोगों का मन नहीं लग रहा था, क्लियर है, यहाँ पे रिसोर्सेज की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। इसमें 2-3 लोग हैं जो बहुत खाते हैं, समझ में आ रहा है, तो पूरा का पूरा खाना अकेले निपटा देते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो क्या बोले, यहाँ का खाना खत्म, चलो अब दूसरे की शादी में खा के आते हैं। तो क्या किया बेटा, जाओ 4 लोग भाग जाओ यहाँ से जल्दी, यहाँ खाना खत्म हो गया, मेरे लिए भी रहना चाहिए कुछ। क्लियर है? अब देखो 4 लोग चले गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हुई नहीं हुई? आप दोनों खड़े के खड़े रह गए क्या? कोई बात नहीं, ये 2 के 2 खड़े रह गए। अगर ये 2 और आ जाते तो पॉपुलेशन डेंसिटी और बढ़ जाती, और उतनी जगह है नहीं। क्या बात समझ में आया? अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बेटा क्या फैक्टर होते हैं, कैसे काम करते हैं। अरे आया नहीं आया?
तो इसको रटने की जरूरत, बस आपको बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए। एक पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हर चीज को रटना बिल्कुल नहीं है बेटा, और रटना वैसे भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो अब बोल रहा है क्या बेटा, नेटैलिटी इट इज द नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में कितने लोग उस पॉपुलेशन में पैदा हो रहे हैं, ये कहलाता है नेटैलिटी। फिर मोर्टेलिटी क्या हो जाता है, इट इज द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। उसके बाद इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर बात करूं ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, और कहीं से भी आके सेम स्पीसीज होना चाहिए। अब यहां से कहां फंसेगा बेटा, सेम कहां है, ये इसको कर देगा एनी, क्या कर देगा, और स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेम स्पीसीज इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर लो ब्रैकेट में स्टार बना के। फिर इमिग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर बात करो पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एनिमल्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको याद रखना सेम। अब देखो ये और अच्छे समझ में आएगा, सामने ग्राफ क्या बात समझ में आ रही है। इसमें क्या हुआ, एक पॉपुलेशन डेंसिटी, इमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐड हो रहे, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इमिग्रेशन मतलब बाहर जा रहे, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। फिर नेटैलिटी ऐड हो रहे, पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, मोर्टेलिटी कुछ इसमें से निपट गए तो घटेगी। तो इसमें कैसे पूछ सकता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस करके ऑप्शन बना सकता है टेबुलर फॉर्म में। चलो देखते हैं, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीजेस द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है, दोनों से इंक्रीज होगी। एंड मोर्टेलिटी इमिग्रेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब समझते हैं इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर बेटा। अगर मैं बात करूं इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं बात करूं इफ n इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, एट अ टाइम t, क्या बात समझ में आ रही, देन इट्स डेंसिटी, अगर बात करूं एट अ टाइम t इज t प्लस 1। क्या बात समझ में आई नहीं आई। n क्या है बेटा, इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, एक t टाइम पे क्या है, n क्या बता रही, पॉपुलेशन डेंसिटी, देन इट्स डेंसिटी एट अ टाइम, तो अभी क्या होगी करंट टाइम में t प्लस 1। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं ये क्या बता रहा है, करंट डेंसिटी, अगर मेरे को अभी की डेंसिटी निकालना है कितनी है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, t टाइम पे जो डेंसिटी थी, क्लियर है बेटा, प्लस b प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ये क्या बनता पूरा फॉर्मूला, डायरेक्ट पूछता है, क्या आता है, डायरेक्ट पूछता है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज होगी, इफ b प्लस, अगर मैं बात करूं कौन बेटा, आई क्या होगा, इज मोर देन d प्लस ई, अदरवाइज इट विल, याद करो ऐसा ही कुछ बताया था, कहां पे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, याद करो इधर पे रखा था, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा प्लस में होना चाहिए, मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से और ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो +10 आ रहा था, 10 to 25, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था। बाद वाले अगर ज्यादा हो जाएंगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दो का क्या होगा, सम ज्यादा होगा। अभी देखते हैं, गला एकदम बर्बाद हो जाएगा लगता है कुछ सालों में, तुमको नहीं लगता है? नहीं लगता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? यार देखो, पता है मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। सलाह क्या है पता है? जो तुम बोलते हो मेरे को ही पता है। तुम कुछ ऐसा बताओ जो मेरे को पता ना हो, और ऐसा तुमको शायद ही कुछ पता होगा जो मेरे को पता ना होगा। लेकिन बात क्या है ना, पता सब रहता है लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत होती है। अब यार गर्म पानी घर जाके ना खुद में एक टास्क हो जाता है।
घर में जाओ तो बिस्तर दिखता है, कब गर्म पानी, सुबह निकलो तो बिस्तर दिखता है, सुबह बिस्तर छोड़ना होता है, रात में जाके बिस्तर पकड़ लेना होता है, उस बीच में कहाँ गर्म पानी सर्कुलेट करूँ मैं, है कि नहीं। हाँ ये हो सकता है कि ऑफिस वाले को बोलूँगा गर्म पानी ला के दिया कर। अच्छा देखो दूसरा पॉइंट क्या है ना, मैं बड़ा मतलब थोड़ा फूडी टाइप का आदमी हूँ, तो वो गर्म पानी देगा ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अभी मेरा गला खराब है ना, बाहर जाके एकदम ठंडा ठंडा बढ़िया गुआवा वाला मिल जाएगा ना रियल का जूस, तो पूरा एक बॉटल पी जाऊंगा, फिर नहीं सोचूंगा, फिर बाद में अफसोस होता है क्यों पी लिए। तो ये क्या है ना ह्यूमन नेचर, इसमें मेरा भी खुद का कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रही है बेटा? यार कितना कंट्रोल करोगे, खाने पीने में एकदम खाना पीना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा बताओ यार जिसको मतलब जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए और ठीक हो जाया करे, ऐसा कुछ पता है किसी को? अरे बोलो ना सजेस्ट, देखो कभी कभी मैं तुमको मौका देता हूँ इसलिए ताकि तुम बोलो कुछ। हाँ बेटा बोलो, बगल वाले क्यों बोलो, पूछ मेरा मैं बताओ। हाँ बेटा बोलो। स्टीम ले लिया करो, ये आइडिया अच्छा है, स्टीम ले लिया करो। हाँ उसको क्या बोलते हैं? ब्लड निकालने की सिरिंज आती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीडर। पूरी ऐसी तैसी कर दी है पता है। छोड़ो, अच्छा हटाओ, पढ़ते हैं यार, चल जाएगा। सही है, ये भी सही है। चलो किसी का फोन तो आ रहा है कम से कम। अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या चीज? कभी कभी तो लगता है फोन सिर्फ यही सब काम में आता है, बस स्लाइड बनाओ, ये करो वो करो, हालांकि किसी का फोन ही नहीं आता है। बताओ, आना चाहिए फोन आना इज इम्पोर्टेंट। और जो फोन आता है तो फोन आधे ज़्यादा टाइम साइलेंट में रहता है, बड़ी दिक्कत है। चलो बेटा खड़े हो जाओ, बेटा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फोन कैसे बजा तुम्हारा? पता नहीं है क्लास में हो तो फोन कैसे बजा तुम्हारा? क्लास में डिस्टर्ब क्यों करते हो क्लास को हमेशा? हाँ दोबारा गलती करोगे? सॉरी बोलो। चलो ठीक है, दोबारा नहीं बजना चाहिए फोन, किसी का भी फोन क्लास में बजना ठीक है, वेरी गुड। अच्छी बात नहीं है ना, क्या होता है क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं पढ़ेंगे यार, छोड़ो बताओ, 5 मिनट का ब्रेक लूँ। कल से बोल देता हूँ गर्म पानी लेके आना, तुम लोग मेरे को मोटिवेट करना, सर गर्म पानी इम्पोर्टेंट है। अब बीच में होता है पीने भी लगा था, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मजे नहीं। वैसे पीना नहीं चाहिए ठंडा पानी, है ना, लोग मना करते हैं, बोलते हैं मटके का पानी पीना चाहिए गर्मी में। ठीक बात बोलते हैं क्या? तो बाकी फ्रिज जो है सबको फेंक दूं क्या घर की? अरे मटके का पानी पीते थे क्योंकि फ्रिज नहीं थी, अब फ्रिज है तो फ्रिज का पानी पीने दो भाई। वैसे भी इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक तो है नहीं ना हम लोग। चलो आओ, क्या बात कर रहे हैं बेटा? अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बर्थ एंड डेथ। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होगा? अभी एटमॉस्फेयर बढ़िया है, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़िया है, सारी चीजें ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर मैं बात करूं, बर्थ एंड डेथ आर कैसे हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर मैं बात करूं इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन हैव इंपॉर्टेंट ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। क्वेश्चन बन जाएगा बेटा अंडर नॉर्मल कंडीशन कौन करता है? बस यही दो है, बोथ आंसर आएगा। अगर दोनों रहे तो क्लियर है, चारों नहीं आएगा। लेकिन लगेगा क्या? चारों तो करते हैं। लगेगा क्या? चारों तो करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोल रही थी? बर्थ और डेथ। बात भी सही है, हमेशा कोई आते जाते थोड़ी रहता है बेटा, क्लियर है। मेहमान भी आते हैं तो ओकेजनली आते हैं, ऐसा थोड़ी कि सब बोरिया बिस्तर लेके घर ही में पड़े रहते हैं। कौन बोला? मेरी दादी। ये भी सही है भाई। इमेजिनेशन एंड अगर मैं बात करूं
आज ना एकदम पूरा मूड हो गया। चलो बेटा, इमिग्रेशन हैव इंपॉर्टेंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि क्या हो जाएगी बेटा, कॉलोनाइजिंग आ न्यू हैबिटेट, अगर किसी नए हैबिटेट पे कोई नया कॉलोनाइजेशन हो रहा है, जैसे कि बीटल वाला एग्जांपल आप देखोगे इवोल्यूशन में। फिर इमिग्रेशन में भी अगर बात करूं, मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। अच्छा देखो, अब अगर पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल कौन प्ले करता है, तो बर्थ रेट से भी ज्यादा कौन प्ले करता है बेटा, इमिग्रेशन। स्टार बना लो बेटा, नहीं तो तुमको क्या लगेगा। अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं एक एग्जांपल से। एट अ टाइम, यहां पे अगर मैं बात करूं, कितने लोग रह रहे हैं बेटा, 50 लोग रह रहे हैं। बर्थ कितना ही होगा, 9 महीने में होगी बर्थ, जो भी होगी, तो 9 महीने तक तो पॉपुलेशन में कोई चेंजेस ही नहीं है। और कितनी बर्थ हो जाएगी, मान लो अगर 50 लोग हैं तो 25 मेल 25 फीमेल, तो 25 लोग आए। लेकिन धोखे से उसी ड्यूरेशन में 500 लोग बाहर से ऐड हो गए। तो बताओ किसका इफेक्ट ज्यादा हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी में, इमिग्रेशन का। अब समझ में आया क्यों बोल रही है एनसीईआरटी ऐसा, क्योंकि बर्थ जो होगी इमीडिएट नहीं हो पाएगी। और जो भी हम बात कर रहे हैं, एक क्या बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो फ्लक्चुएट ज्यादा कौन करेगा ग्राफ को, इमिग्रेशन। क्लियर है, तो इस लाइन को मार्क कर लेना। देखो बढ़िया बिस्तर बांध के जा रहे हैं बेटा सब कोई। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर मैं बात करूं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, ये भी नेट में पूछा हुआ है बेटा। व्हेन रिसोर्स, फूड एंड स्पेस आर एसेंशियल फॉर द, अगर बात करूं, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की इमीडिएट और फास्ट ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए होता है, खूब सारा खाना और खूब सारी जगह। तो आदमी खाएगा क्या, खाएगा पिएगा, स्पेस है, रिप्रोडक्शन करेगा, पॉपुलेशन बढ़ते चली जाएगी। यही तो हुआ था देश की आजादी के बाद, बताया था ग्राफ कैसे बढ़ा था, एक्सपोनेंशियल बढ़ा। क्यों, खाना वाना खा रहे, करने वाले कुछ काम नहीं, घर में रह रहे, रिप्रोडक्शन कर रहे, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। फटाक से 1 बिलियन पार कर दिए। क्लियर है, 350 लगभग अगर बात करूं किसमें थे, मिलियन में, और पार कर दिए क्या, 1 बिलियन। क्या हुआ, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप एक चीज देखो, अगर किसी जंगल से टाइगर्स को हटा दिया जाए, पूरे हटा दें, और डियर है, स्पेस है, और खाने के लिए घास है, तो आप देखोगे 2-3 साल में वो जो पॉपुलेशन है डियर की कैसे ग्रो कर जाएगी, एकदम एक्सपोनेंशियल। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ईच स्पीसीज शो इट्स फुल इनिशिएट पोटेंशियल टू ग्रो in a number, clear, then the population grow in an exponential, और बात करें तो किसमें, geometrical fashion। very important, क्या पूछेगा, ज्योमेट्रिक, अगर मैं बात करूं फैशन में ग्रोथ कब होगी पूछेगा, तो कब होगी बेटा, जब रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तो अपना फुल पोटेंशियल दिखाई जाएगी। तो ये भी पैराग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, ये देखो कल्चर, जैसे बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर में कल्चर मीडियम बनाते हैं, और कल्चर मीडियम क्या रखते हैं, न्यूट्रिएंट रखते हैं, स्पेस देते हैं, फेवरेबल कंडीशन बताते हैं, तो बैक्टीरिया बोलता है। अब हम भी बताते हैं कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है, अगले दिन आ रहे, 2 दिन में देख रहे एकदम मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, बोले देखे पावर हमारी। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, वहीं से निकालते हैं, उसी को काट पीट के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, स्टेनिंग पूरा। उनकी पावर नहीं, वो बेवकूफ है, वो हम बना रहे हैं उनको। क्लियर है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आ गया बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो एक बार में बच्चों के दिमाग में घुसता नहीं है। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ को स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास से। तो आज जितना पढ़े उतना
ठीक है, पढ़े क्या आज हम? पॉपुलेशन देख रहे थे, कैसे बढ़ रही कैसे घट रही, टर्मिनोलॉजी, एग्जाम्पल, क्या क्या देखना हमको, क्या क्या होता है केसेस पढ़ने हैं, एग्जाम्पल देखना है और टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं तुमको इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि तुमको इस बात का आइडिया लगे सर ये इकोलॉजी जो चैप्टर पढ़े से क्वेश्चन कैसे आते हैं। उन क्वेश्चन को नहीं करेंगे जो कहाँ के होंगे, अब रिमूव हो चुके हैं, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक बचे हैं उसके क्वेश्चन अपन कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा आपकी 1:10 से स्टार्ट होगी। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पॉपुलेशन। किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अभी तुम बोल दोगे सर जनसंख्या, ये वो जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लियर है? अब देखते हैं सही में पॉपुलेशन क्या होती है। तो ध्यान से एनसीईआरटी निकाल लेंगे, जो मार्क कर रहा हूं उसको मार्क करते चलेंगे। एनसीईआरटी के एक भी इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आधा तो वैसे ही डिलीट हो चुका है, आधा जो है वो आज अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे और बस समझते चलेंगे तो बेहतरीन बातें हैं। देखो पॉपुलेशन क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। क्या बात समझ में आ रही? पॉपुलेशन क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर, अगर मैं बात करूं, और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। क्या बात समझ में आ गई? क्या समझे आप इससे? अगर मैं बात करूं किसकी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब यह होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे तुम सब एक ग्रुप हो इंडिविजुअल के, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे साथ घोड़े गधे रहते हैं तो सबको ऐड कर लोगे, नहीं, सेम स्पीसीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज के सारे लोग जो एक लोकल ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। अब लोकल एरिया मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब जैसे भिलाई की पॉपुलेशन, फिर और बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन, फिर इंडिया की पॉपुलेशन, फिर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया वाइज में जितने इस लोग इंडिविजुअल रहते हैं सेम स्पीसीज के, और साथ में दो चीजें, या तो रिसोर्सेस को शेयर करेंगे, मतलब अगर मेरे पास क्या है 10 बिस्कुट है बेटा खाने के लिए, या 10 बनाना है खाने के लिए, तो या मैं क्या करूंगा सब में एक एक बांट दूंगा, तो बढ़िया से चल गया। यदि मेरे को क्या है 10 बनाना है और मैं बांट नहीं रहा हूं, और खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले लोग हो गए 100, तो अब 10 बनाना तो बटेगा नहीं ना, 10 बनाना तो बटेगा नहीं 100 लोगों में, तो अब क्या हो जाएगा? कंपटीशन। क्या हो जाएगा? कंपटीशन। अब आपस में लड़ाई होगी, जो ताकतवर होगा वो ज्यादा बनाना खाएगा और जो कमजोर होंगे उसको एक भी नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में? तो ये एक पॉपुलेशन की पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। अब इसमें सवाल कैसे आएगा बेटा? बताओ पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन से कहे गए कथन सही है या गलत है। तो क्या क्या सही होगा बेटा? अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। क्या बात समझ में आ रही बेटा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। क्लियर? दैट लिव इन, अगर मैं बात करूं दैट लिव इन, अगर मैं बात करूं गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, समझ में? दैट लिव इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, शेयर करेंगे या compete करेंगे किसके लिए बेटा? सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, सेम रिसोर्स के लिए। क्लियर है? और क्या करेंगे? पोटेंशियली रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन किसके बीच में हो सकता है? सेम स्पीसीज के बीच में। दो अलग स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो क्या कहलाएगी? जबरदस्ती। क्या कहलाएगी? समझ आया? जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, भाई घोड़ा एक स्पीसीज है, गधा एक स्पीसीज है, और घोड़े और गधे का रिप्रोडक्शन करा देते हैं तो म्यूल बन जाता है खच्चर। करवा तो दिए, लेकिन खच्चर कैसा होता है? इनफर्टाइल। समझ में? तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जैसे टाइगर, नहीं मजा आ रहा, लायन और टाइगर की क्रॉसिंग करा देंगे, लाइगर आ जाएगा। लेकिन लाइगर क्या फर्टाइल है? नहीं। कैसा सोचो कि टाइगर
10 तो बना के लाइगर छोड़ दो जंगल में तो 100 लाइगर हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो मर जाएंगे एक टाइम के बाद। क्लियर है? तो इस तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या हो जाता है, उसके बाद आता है बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या आती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी? पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब होता है इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का वह महत्वपूर्ण एरिया एज इट लिंक्स इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मतलब इकोसिस्टम या इकोलॉजी का वह महत्वपूर्ण एरिया जो कि किसके साथ रिलेट करता है बेटा? तुम्हारे या तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ या तो इवोल्यूशन के साथ। अब सवाल कैसा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स या रिलेटेड विद, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन जेनेटिक, पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो आपको दो चीज याद रखना है सर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और साथ ही साथ इवोल्यूशन। ऑप्शन में दोनों है तो बोथ टिक करेंगे, खत्म हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है इन 5 चीजों से रिलेटेड: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी। बर्थ रेट क्या होता है? कितने लोग पैदा हुए। क्लियर? और पहले कितने थे, समझ में आया? पहले जितने थे, समझ में आया, उसमें और नए इंडिविजुअल कितने आ गए। तो जितने नए आए मतलब क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा? न्यू बॉर्न को डिवाइड कर दो ओल्ड, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब अगर मैं बर्थ रेट निकाल रहा हूं तो किसका निकालूंगा? 1 ईयर का। तो 1 ईयर में कितने नए आए और उसको डिवाइड कर दूं पहले कितने थे, तो क्या आ जाएगा मेरे को बेटा? यहां से क्या निकल जाएगा? सीधा सीधा, समझ में आया? बर्थ रेट। डेथ रेट कैसे निकालूंगा बेटा? कितने लोगों की डेथ हुई और पॉपुलेशन में कितने लोग थे, तो क्या आ जाएगा? डेथ रेट। अब इसको हम समझते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ। फूल फूल कमल का फूल, क्या लेके आएंगे? फूल फूल कमल का फूल। आ गया ये, देखो क्या बात समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें इट रेफरेंस पर कैपिटा बर्थ, ये किससे बात होती है? पर कैपिटा बर्थ। पर कैपिटा का मतलब क्या होगा? इन अ गिवन टाइम पीरियड इन अ गिवन एरिया। अब ऐसा नहीं कि पूरे संसार में कितने हो रहे हैं। अगर मेरे को बर्थ रेट निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ भिलाई का क्या है, तो मेरे को देखना पड़ेगा भिलाई की जनसंख्या कितनी है, फिर देखूंगा एक साल के दौरान कितने लोग पैदा हुए। जितने लोग पैदा हुए उनको डिवाइड कर दूंगा जितनी जनसंख्या थी, तो मेरे को पता चलेगा एक बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब कितने से बढ़ रही है चीजें, समझ में आया? डेथ रेट मतलब कितने से लोग घट रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा लेकिन एक रेट और प्रोबेबिलिटी हमको इससे मिल जाती है। क्या बात समझ में आ रही बेटा? चलो देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड था जिसमें कितने कमल के फूल थे? 20 कमल के फूल थे, प्लांट थे। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, अगर मैं बात करूं ऑल थ्रू रिप्रोडक्शन, अगर मैं बात करूं 8 न्यू प्लांट आ गए, 8 नए प्लांट आ गए उस तालाब में। तो पहले कितने थे? कितने आए नए? टोटल कितनी पॉपुलेशन हुई? तो क्या अब बर्थ रेट निकालना है तो नए कितने आए डिवाइडेड बाय, तो कितना आ गया? 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर हो रहा है इसका क्या? बर्थ रेट। क्या बेटा आया सबको? डेथ रेट बताऊं? चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, डेथ रेट। अब डेथ रेट का ले लेते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है ड्रोसोफिला, पढ़े होंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टस, है कि नहीं? है ना? तो ये ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जेनेटिक्स में। फिर अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल, एक लेबोरेटरी है जिसमें टोटल कितने रहते हैं ड्रोसोफिला? 40 में कितने मर गए? 4। हर हफ्ते 4 मर जाते हैं। तो इसका डेथ रेशियो कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर वीक। समझ में आया? जो कि ये मर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, समझ में, फ्रूट फ्लाई। क्लियर हुआ? ये कहलाता है डेथ रेट, मृत्यु दर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बढ़िया तो समझ में मस्त आ जाता है कि नहीं?
चलो अब देखते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो सेक्स रेशियो समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मुर्गा और मुर्गी। अब देखो कैसे होता है मुर्गे की पॉपुलेशन में, अगर हम बात करें पॉपुलेशन है सेक्स रेशियो एग्जांपल 60% ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल 40%, तो बताओ यहाँ पे डोमिनेंट कौन हो रही है, फीमेल की पॉपुलेशन। लेकिन इसमें खुश होने की बात क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि एक मुर्गा 6 मुर्गियों को क्या कर लेता है, मैनेज कर लेता है। समझ में आया। अब बाकी मुर्गे कहाँ चले जाते हैं, 21 तोपों की सलामी खाने। समझ में आया, मुर्गा के बिना मुर्गी अंडा, समझ में आया। इसीलिए इस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में क्या रखते हैं, एक मुर्गा 6 मुर्गी, ताकि एक मुर्गा 6 मुर्गी क्या कर ले, बैलेंस कर लेगा और 6 की 6 अंडा देंगी। क्या बात समझ में आ रही है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, बोले सर 6 मुर्गा 6 मुर्गी रख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां मुर्गे ज्यादा होते हैं मुर्गों में आपस में लड़ाई हो जाएगी, ये मुर्गी मेरी वो मुर्गी मेरी। जब मुर्गों में लड़ाई होगी तो मुर्गे डैमेज होंगे, मुर्गे डैमेज होंगे तो माल खराब होगा, बिकेगा नहीं। इसीलिए ऐसा रिस्क लेते ही। आप समझ में आया क्यों ऐसा है पॉपुलेशन। ये देखो मुर्गा दिख रहा है कि नहीं, माल दिख रहा है एकदम जबरदस्त हैवी मीट, मजा लग देख रहा एकदम भारी भारी। क्लियर है बेटा। तो ये क्या है बेटा, सेक्स रेशियो। समझ में आया, मेल और फीमेल मुर्गों और मुर्गियों का। तो समझ में आया सेक्स रेशियो क्या होता है बेटा। अच्छा इसमें तुम लोग मुर्गी ढूंढ रहे हो, क्या है मुर्गी कौन सी है। अरे तो फोटो में नहीं आए होंगे ना, साइड में घूम रहे होंगे। तो थोड़ी फोटो खींच लिए भाई, मुर्गी साइड भाग गई होंगी, शर्मा गई होंगी कैमरामैन को देख के, या तो भाई अपने अपने मुर्गे के साथ गई होंगी घूमने, थोड़ा सा वॉक करने। क्लियर है। चलो इधर आओ बेटा। चलो अगर हम बात करें एज पिरामिड, बेटा मुर्गे और मुर्गी की बात हो रही है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है, आपस में बात नहीं करना है, ठीक है। एज पिरामिड किसकी बात कर रहे हैं, एज पिरामिड। एज पिरामिड की अगर मैं बात करूं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ऑफ एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन। सब छोड़ो तुम लोग फालतू बातें, तुम समझो ऐसे। अब हम पढ़ रहे एज पिरामिड। क्या पढ़ रहे, एज पिरामिड। एज पिरामिड में 3 तरीके के लोगों की बात होगी, 3 एज ग्रुप की। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से 3 एज ग्रुप होंगे, एक तो होगी बेटा प्री रिप्रोडक्टिव। क्या होंगे, मतलब जो 14 साल से 13 से 14 साल से कम उम्र वाले हैं, तो क्या हो गए, प्री रिप्रोडक्टिव। समझ में आया। फिर एक हो गए रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का मतलब हो गया यंग लोग। क्या हो गए, यंग, हाँ यंग पीपल हो गए। फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कौन हो जाएंगे बेटा, बुढ़े लोग। कौन हो जाएंगे, बुढ़े लोग। अगर मैं बात करूं, सवाल क्या पूछेगा यहाँ से, अगर मैं बात करूं ये ग्रोथ स्टेटस है, यहाँ पे क्या बता रहा बेटा, एक्सपेंडिंग ग्रोथ। क्या दिखा रहा, एक्सपेंडिंग ग्रोथ। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिंग ग्रोथ क्या होगी, तो आप यहाँ पे नोटिस करो ये क्या है बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव। तो एक्सपेंडिंग ग्रोथ में हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव कम होंगे और बुढ़े और कम होंगे। इंडिया किस में आएगा, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, किसमें आएगा बेटा। तू तो अभी आ रहा है यार बाहर से, ये बाहर से आया, वहां बैठ के आंसर दे रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, वो तो देख के अभी बताया। हाँ गलत है आंसर, एक्सपेंडिंग में आएगा। किसमें आएगा, एक्सपेंडिंग में। क्यों, क्योंकि देखो बेटा जनसंख्या हमारी बढ़ते जा रही है। अगर बढ़ती जनसंख्या है तो नवजात शिशु ज्यादा होते हैं उसमें, फिर बड़े होते होते रिप्रोडक्टिव एज तक आते आते कुछ मर जाते हैं। मतलब पैदा तो दबा के होते हैं लोग, समझना, लेकिन बड़े होते होते कुछ लोग मर जा रहे हैं। फिर रिप्रोडक्टिव एज में क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद बुढ़े होते होते भी लोग मर जाते हैं। तो इंडिया में देखो सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन होगी, बच्चों की। तुम एक घर में चले जाओ 10-15 ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। और क्या,
जाके देखो गाँवों में 6-7 तो कम से कम प्रोडक्टिविटी रहती ही है। क्लियर है? तो बच्चे ज्यादा मिलेंगे। अब तुम बुड्ढों को देखो, ठीक है, एक एक घर में अगर मैं जाओगे तो 2-2 3-3, फिर जवान लोग देखो तो एक घर में, जिस घर में शादी हो गई हो सबकी, अगर किसी की बड़ी जॉइंट फैमिली रहती है तो आप देखो सबकी शादी हो जाना चाहिए, और सबकी शादी हुए 2 साल 3 साल हो जाना चाहिए। तो उस घर में देखोगे तो बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। सपोज तुम्हारे 5 भाई हैं, क्या हैं? 5 भाई हैं। अब तुम्हारी एज हो गई कितनी? 20 साल। तो तुम रिप्रोडक्टिव एज पे हो। अब 5 की शादी हो गई है, अब 5 के एटलीस्ट 2-2 बच्चे तो होंगे ही। तो बच्चे कितने हो गए? 10। और तुम कितने हो गए? तुम्हारे मम्मी पापा कितने? तो अब बोलो एज ग्रुप निकला। नीचे वाले सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव, कम, ओल्ड, कम। तो ये क्या बताता है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। क्या बेटा सबको समझ में आ गई? उसके बाद स्टेबल पॉपुलेशन। एक हम स्टेबल पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जो कि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलती है। जितने बच्चे पैदा होते हैं उनका डेथ रेट बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स क्या हो जाते हैं? रिप्रोडक्टिव एज तक जाते ही हैं। क्लियर है? रिप्रोडक्टिव एज में जाने के बाद उसमें से कई लोग ही बस बुढ़े हो पाते हैं, और रिप्रोडक्टिव और बुढ़े होने के बीच में पॉपुलेशन कम होती है। फिर क्या बात समझ में आया? कोई पहले ही मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अर्ली तो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक देखो जा ही रहे हैं। क्या बात समझ में आया? उसके बाद बुड्ढों की जो रेस होगी इसमें कम हो जा रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब समझते हैं डिक्लाइनिंग। क्या समझेंगे? डिक्लाइनिंग में क्या होता है बेटा? बच्चे नवजात कम हैं। समझ में आ रहा है? फिर रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा होंगे। क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा। फिर ओल्ड भी क्या होंगे? कम होंगे। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बताओ किसमें कौन कौन ज्यादा होगा? टिक लगा देगा, राइट राइट, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। या क्लियर है? या लिख देगा किसमें ज्यादा, एरो डाल देगा ऊपर नीचे वाली। तो सब पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। एक तो पूछेगा इंडिया कौन से ग्राफ को फॉलो करेगा? एक्सपांडिंग ग्रोथ को। क्लियर? फिर पूछेगा एक्सपांडिंग ग्रोथ में बताओ सबसे कम कौन होते हैं? ओल्ड एज। फिर पूछ सकते हैं एक्सपांडिंग ग्रोथ में सबसे ज्यादा स्टेबल और ज्यादा कौन होंगे? तो प्री रिप्रोडक्टिव। फिर पूछेगा स्टेबल में कौन होंगे? तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव। अगर मैं बात करूं इसमें, इसकी बात करूं तो कौन सा होगा? डिक्लाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? रिप्रोडक्टिव। क्या तीनों समझ में आ गया? कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब इन पिरामिडों से तुम मेल या फीमेल की जनसंख्या पता नहीं कर सकते। तुम्हें पता चल रहा है कितने मेल है कितने फीमेल है? इससे बस तुमको क्या पता चलेगा? एक पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों आएंगे। तो ये यहां से बनेगा स्टेटमेंट। क्या बनेगा? स्टेटमेंट। अरे क्लियर बेटा? स्टेटमेंट कैसे बनेगा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, किसके लिए? फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड्स जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। मतलब इस डायग्राम में मेल और फीमेल की कंबाइंड रिप्रेजेंट किया गया। अब इसमें तुमको ये भी पूछ सकते, बताओ मेल बताता है, फीमेल बताता है कि कंबाइंड बताता है? क्या बोलोगे? इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या पढ़ रहे बेटा? पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व, कितनी डेंस है हमारी पॉपुलेशन। जैसे अभी एक क्लास है तो क्लास की डेंसिटी ज्यादा दिख रही है। अगर मैं बात करूं तो इस क्लास को क्या कर दो? और छोटी कर दो, या इसी क्लास में 100 लोग को आके भर दो, और तो क्या हो जाएगी? डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में कितना घनत्व है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया गया? अगर मैं बात करूं, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। और यहाँ क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा एरिया होगा या वॉल्यूम होगा? दोनों ही होगा। क्या बात समझ में आ रही? एरिया और वॉल्यूम दोनों ही होगा। एग्जांपल लिया है बेटा साइबेरियन क्रेन, दिख रही बेटा? क्लियर है? साइबेरियन क्रेन एट अ भरतपुर वेटलैंड इज
एनी ईयर लेस देन क्या बोल रहा है 10। क्लियर है? इट इज मिलियन फॉर क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। अगर मैं बात करूं एक पॉन्ड है जिसमें क्या है क्लेमाइडोमोनास है, उतने ही एरिया में क्लेमाइडोमोनास मिलियन हो जाते हैं और ये कुछ ही आ पाते हैं। समझ में आया? तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? तो अब इससे हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया बन जाता है बायोमास। क्या बन जाता है? ये तो नंबर के बेसिस पे था, बायोमास के बेसिस में किसकी डेंसिटी ज्यादा? साइबेरियन क्रेन। क्योंकि जब पूरे क्लेमाइडोमोनास को निकालोगे उसका बायोमास मेजर करोगे तो उसका आधा भी नहीं आएगा। तो बायोमास के बेसिस पे डेंसिटी किसकी ज्यादा? तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं नंबर और बायोमास के बेसिस पे। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए बेटा। देखो अब देखो बोल रहा है इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। दूसरा क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर इन परसेंटेज। परसेंटेज में भी हम इसको मापते हैं कवर और बायोमास। एग्जांपल इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट। याद करो पार्थेनियम, समझ में आया? और इससे क्या निकलता? पोलन, एलर्जी, अस्थमा। क्लियर है? तो 200 पार्थेनियम प्लांट हैं एंड अ ह्यूज बनियान ट्री आर सीन। बहुत सारी घास लगी है और एक तो बेहतरीन विशाल क्या दिख रहा हमको? बरगद का पेड़। क्लियर है? बनियान ट्री। तो बताओ इस केस में बायोमास किसका ज्यादा होगा? इन सच केस मेजरिंग परसेंटेज कवर और बायोमास इज मीनिंगफुल टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ बनियान ट्री। क्लियर है? ऐसे केसेस में हमको क्या बताना है कि इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है? बनियान ट्री की इन द केस ऑफ, अगर मैं बात करूं बायोमास। लो अगला रिलेटिव डेंसिटी। बेटा जो जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करते जाना। एग्जांपल आएंगे यहाँ से कि नंबर का क्या एग्जांपल है, बायोमास का क्या है। क्या हो गया? मच्छी अच्छी लग रही है? मन कर रहा खाने का? मंगवा देता हूँ। कौन सी मच्छी खाओगे? हाँ पेस्ट्री खाना है? कहाँ चले गए? हेलो, अरे मुझे क्लास में एक चाय भिजवा दो और वो भिजवा दो गुड डे बिस्किट एक पैकेट। क्या हो गया? खाओगे? वो देखो बेटा वो गटागट दिख रहा है, गटागट खाओ कभी? अरे बेटा वो मिठाई है। बेटा ये क्या है? गटागट नहीं खाया बचपन में? अरे गोल गोल आता था ब्लैक ब्लैक, एक का चार, उसके ऊपर एक आता था जिसमें नारियल छिड़की रहती थी। नहीं खाए? चलो खाओगे तो मंगवा दें। क्यों? क्यों अच्छा नहीं दिख रहा क्या? तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता हो? तुम आगे बैठो, तुम्हें अच्छा नहीं दिख रहा तो पीछे वालों क्या दिखेगा? अच्छा इनमें से क्या खाना पसंद करोगे? 1 2 3, ये तो पंजे हैं। तो ये मछली है और ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आप इसमें से कुछ आप कभी नहीं खाओगे? मछली खाओगे? तुम तो बेटा मछलियों के साथ खेलते हो, तुम खाओगे कैसे? हैं? खेलोगे मछलियों के साथ? मछली जल की
जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो, मरती नहीं है, फ्राई हो जाती है। समझ में आया? चलो इधर आओ बेटा ध्यान से, किस पे आ रहे बेटा? टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं डिफिकल्ट मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन इन सच केसेस रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है बेटा? कई बार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अगर आज से मैं अगर जाऊं कम से कम कितने साल पहले चलना चाहोगे? हाँ 600 साल पहले चलते हैं, ज़्यादा पहले नहीं जा, पता चले तुम ऐसे टाइम पे भेज दिए तभी मनी नहीं ठहरते। 600 साल पहले चले जाए तो उस टाइम पे भी जनगणना की जाती थी कि इस इलाके में कितने लोग रहते, तो वो कैसे की जाती थी? इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया का क्या करते थे? पॉपुलेशन निकाल लेते थे। जैसे हम क्या निकाल लिए? क्षेत्रफल निकाल लिए, किसका? भिलाई का। फिर क्या भिलाई की पॉपुलेशन मेजर करना इजी है, कर लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ का निकाल लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम क्या करेंगे? उसको निकालते जाएंगे, एक रिलेटिव पॉपुलेशन। अच्छा इतने में इतना है तो इतने में कितना होगा, फिर इंडिया में कितना होगा। ये कभी एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, लेकिन ये एक्यूरेट डेटा के आसपास हो सकता है। सपोज एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, एक बार जाल डाले निकाले तो कितनी मछलियां आई उस एरिया से, तो हम ये माप सकते हैं कि इस पूरे तालाब में कितनी मछली होगी। समझ में आया? जैसे कि 100 स्क्वायर मीटर का क्या है बेटा? एक तालाब है। 10 स्क्वायर मीटर में मैंने क्या लगाया? जाल, और उसमें से क्या निकली मेरे को? 10 स्क्वायर मीटर में कितनी मछली निकली? 10 मछली निकली। तो मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा? अच्छा 10 में 10 है तो 100 में कितनी होंगी बेटा अगर मैं बात करूं? क्लियर हो गया? 1000 के आसपास हो जाएंगी अगर मैं बात करूं, है कि नहीं? कितनी होगी? अब 10 स्क्वायर मीटर में कितनी है? 10 है, तो 100 में कितनी हो जाएंगी? तो मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? तो कितना हो जाएगा? 100 ही होगा। छोड़ो यार फालतू कंजाओ मत, सुनो मेरी बात। एक तालाब है, क्लियर है? एक एरिया में जाल डाले, मछली निकाले, पता चला 50 है। 50 मछली एक एरिया में, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं इतने बड़े में कितनी है। ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। खत्म बात। ये कब करेंगे? क्योंकि तुम पानी में घुस को एक एक मछली तो गिन नहीं सकते। गिन लोगे? नहीं गिन सकते हो। समुद्र में गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे। नदी में गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे। तो क्या करता है आदमी? रिलेटिव डेंसिटी निकालता है। क्या निकालता है? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आसपास की जो आपको पॉपुलेशन निकाल के देते। सवाल क्या बनेगा? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का यूज कब करते हैं? तो सीधा बोलना कब करेंगे बेटा? जब टोटल नंबर क्या हो बेटा? इज डिफिकल्ट टू मेजर। क्लियर है? फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन without knowing absolute population density is used. क्लियर बेटा? इज यूज्ड। क्या बात समझ में आ रही बेटा? उसके बाद करूं फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। क्लियर है? ट्रैप में कितनी मछलियां फंसती हैं अगर मैं बात करूं, इंडिकेट्स इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है? द लेक अगर मैं बात करूं, इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन साइज इज, अगर बात करूं प्रीफर्ड फॉर एग्जांपल टाइगर। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इन अ नेशनल पार्क टाइगर्स रिजर्व बेस्ड ऑन द पग मार्क एंड फीकल पैलेट्स। इसका मतलब क्या होगा? जैसे एक जंगल में किसी नेशनल पार्क में इस गिवन एरिया में टाइगर कितने हैं, तो कैसे अंदाजा लगाएंगे भाई? फीकल मैटर, कि भाई हमको पता है एक टाइगर पर डे कितना फीकल मैटर मतलब बॉडी से वेस्ट रिलीज करता है, तो उस गिवन एरिया में जितना फीकल मैटर मिला सबको कलेक्ट कर लिए, सबका वेट मेजर कर लिए, और हम अंदाजा लगा सकते हैं एक टाइगर से इतना फीकल मैटर आता है तो लगभग इस एरिया में इतने टाइगर होने चाहिए। समझ में आया? यह तो दूसरा क्या है बेटा? पंजों के निशान से। क्लियर है? ये सबकी फिर अलग अलग क्राइटेरिया, अपने को बस ये एग्जांपल याद रखने कि ये किसके अंदर आते हैं। खत्म हो गया? उसके बाद क्या आएगा बेटा? अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या आएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन साइज चेंजेस, अगर मैं बात करूं डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक फूड अवेलेबिलिटी
किस पे बेस करेगा बेटा? फूड अवेलेबिलिटी। द पॉपुलेशन साइज चेंजेस, जो पॉपुलेशन होता है उसका साइज क्या करता है बेटा? चेंज करता है, डिपेंड करता है किस पे? फैक्टर पे। अगर मैं बात करूं जैसे कि क्या कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रेडेशन प्रेशर कितना है और वेदर क्या है। भाई अब देखो कोई भी पॉपुलेशन है, खाना कम मिलेगा तो पॉपुलेशन कम होगी, पूरा पोटेंशियल से ग्रोथ ही ना हो पाएगी, ताकतवर भी नहीं रहेंगे। दूसरा प्रेडेशन प्रेशर, मान लो एक जंगल है वहां पे 100 डियर हैं और 50 शेर रहते हैं तो बेचारे टेंशन में ही मर जाएंगे। समझ में आया? तो ये भी कम होना चाहिए। फिर अगला क्या होगा? वेदर, बढ़िया घास वास लगी थी, सूखा पड़ गया तो निपट जाएंगे। तो ये सब चीज से क्या हो जाएगा? 3 चीजें याद रखेंगे। क्या क्या बोलेगा? फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर और तीसरा क्या है बेटा? वेदर। ये तीनों को क्या होता है? बहुत जबरदस्त तरीके से क्या पड़ता है? प्रभाव देखने को मिलता है अगर हम बात करें। क्लियर है ये? क्लियर है? क्या बना दिया मैं? बिल्ली। क्या बना दिया? बिल्ली। बना लोगे तुम इतना जल्दी? क्या मस्त बिल्ली बन गई यार। कैसे? एक पैर बेटा मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, वो पैर आप खा लेना। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? बिल्ली खाए हो अभी? बिल्ली खाने की चीज है क्या? अब बिल्ली मर जाए तो तब तो खा लो कम से कम। छी, अच्छा तुम नहीं खाओगे तो कोई तो खा लेगा। मैं बिल्ली खाऊंगा। नहीं, इतनी भूख नहीं लगी मेरे को बिल्ली खाना पड़े। क्या बात समझ में आया बेटा? पॉपुलेशन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। अच्छा, ग्रोथ भी कैसे डिपेंड करेगी? अब उल्टा बताता हूँ। फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल है, 100 हिरन है, खाने के लिए 500 पेड़ लगे हुए हैं, मस्त ग्रो करेंगे। 100 हिरन है, प्रेडेटर कितने? मात्र 2 शेर हैं, तो बढ़िया ग्रो करेंगे, टेंशन ही नहीं। 2 तुम्हारे हो गए, एक बार एक को निपटाएगा, 1 हफ्ता तक फुर्सत रहेगा। वेदर, मस्त बारिश हो रही, मस्त घास लगी है, तो क्या हो गया? इन चीजों से पॉपुलेशन डेंसिटी पे प्रभाव पड़ सकता है। वेरी गुड। चार चीजें पॉपुलेशन को और कौन कौन चेंज कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करूं, कह दिया नेटैलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। समझ में आया? एकदम आसान है, समझाऊं। एक पॉपुलेशन है, बेटा आ जाओ, जल्दी आओ, तीनों उठ के इधर आओ, फटाफट आओ। मेरा सर दर्द दे रहा है, मैं कुछ खाया नहीं, जल्दी आओ, चक्कर मार रहा, मैं गिर जाऊंगा। मैं गिर जाऊं तो मेरे को उठा के पानी वानी की छींटे मार देना। इधर आओ, खड़े हो यहाँ पे, आओ जल्दी आओ। मैं? हाँ तुम तो इधर आ जाओ ना, वो नहीं आ रही तो इधर आओ। जो यहाँ आएगा उसको चॉकलेट दूंगा, ये बात तो फिक्स है। तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं दूंगा। हाँ तुम इससे लड़ते रहना। पास आओ। देखो बेटा, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। चलो सीधे पास आ, खड़े हो, पास आओ, पास आओ ना बेटा। एक पॉपुलेशन बताने दो। ये क्या है? एक पॉपुलेशन। क्या है? एक पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन की क्या करना है? डेंसिटी देखना है हम लोग। क्या देखना है? डेंसिटी। अब देखो इस पॉपुलेशन में नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? पैदा होना। अगर इस पॉपुलेशन से देखो, जैसे कि मैं पैदा हो गया तो 4 लोग हो गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलो बदली नहीं बदली? समझ में आया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी बदल गई। अच्छा, इस पॉपुलेशन में अगर मैं बात करूं कोई मर जाए, क्लियर है, तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी प्रभाव पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बेटा जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब देखो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में परिवर्तन आ गया। अरे आया नहीं आया? आ गया। तो मतलब यही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब पहला नेटैलिटी, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, और अगर कोई मर रहा है तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है? इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन क्या होता है? जैसे कि फिर से आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, जल्दी आओ। अरे उठ के आओ, नहीं तो उठा फेंक दूंगा, जल्दी आओ। क्लियर? अब ये देखो, ये बाहर थी और ये भी सेम स्पीसीज की हैं और मिलने आ गई अपनी चाची माँ ताता से। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या हुआ? पॉपुलेशन देखो फिर से डेंसिटी प्रभावित हो गई, फिर मिलने। अब किसी को मजा नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या आया था? मस्त 2-4 मुर्गा आया था प्लेट का बढ़िया से, और सब भगा-भग निपटा दिए। अब देख रहे हैं उधर बगल वाले की शादी हो रही, वहाँ बड़ा बड़ा मुर्गा रखा हुआ है। तो देखो अब जाओ
जाओ, 3 लोग जाओ यहाँ से बेटा। अभी देखो 3 लोग मुर्गा खाने भाग गए पॉपुलेशन छोड़ के, सेम स्पीसीज के, तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी फिर प्रभावित होगी। अरे हुई नहीं हुई, हो गया। समझ में आया क्या होता है? वेरी गुड। जाओ अब देखो, बैठ जाओ। नेटालिटी, इट इज द नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग पैदा हो रहे हैं इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, वो क्या बताती है? नेटालिटी। क्या बताती है? नेटालिटी। चलो क्लियर है। उसके बाद मोर्टिलिटी क्या होती है? मोर्टिलिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग मरते हैं इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में कितने लोग मरते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, सेम स्पीसीज, किसी भी अन्य काम नहीं चलेगा, दैट हैव टू कम ऑन द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से घूमते घूमते आ गए, तो क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? फिर उसके बाद इमिग्रेशन, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन हु लेफ्ट, जिन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया द हैबिटेट एंड गॉन एनीवेयर एल्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, जो छोड़ के भाग गए थे। तो ये 4 चीजें हैं जो कि क्या करती हैं? प्रभाव डालती हैं। इसमें बढ़ाएगी कौन पॉपुलेशन डेंसिटी? एक तो इमिग्रेशन, और घटाएगी कौन? भाई यही सब सवाल आते हैं नीट में। बहुत एकदम सस्ता चैप्टर है, तुमको देख के लगी रहा होगा इसमें क्या ही करना है, तुमको समझना है बस। समझ में आया? यही सब सवाल नीट में पूछ लेता है। आओ आगे देखें बेहतरीन तरीके से। दिख रहा? ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एन, इमिग्रेशन होगा तो बढ़ेगी, नेटालिटी होगा तो, और कोई जाएगा तो, और इधर भी जाएंगे तो, समझ में आया? इमिग्रेशन आई, नेटालिटी बी, ये डी और ये ई। मतलब क्या होना चाहिए? देखो नेटालिटी का मतलब होता है एंड इमिग्रेशन इंक्रीजेस द पॉपुलेशन, नीट का क्वेश्चन है कौन कौन बढ़ाएगा, एंड मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर मैं बात करूं इफ एन, इफ कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम टी, समझ में आया? एक समय पे मतलब कैपिटल एन क्या है? पॉपुलेशन है एक टाइम टी पे, तो वर्तमान में क्या पॉपुलेशन होगी? तो एन प्लस टी प्लस 1 निकाल लेता हूं कितना होगा? पहले कितनी थी? प्लस, उसमें से अगर मैं बात करूं क्या लिख रहे हैं बेटा? बी प्लस आई, बी प्लस आई मतलब कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग आए, और फिर उनमें से कितने लोग मर गए और चले गए, माइनस कर दूंगा तो इससे क्या आ जाएगी? वर्तमान की पॉपुलेशन निकाल लूंगा। क्या बात समझ में आया? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आया हुआ है, कर लेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस इफ बी प्लस ए इज मोर देन डी प्लस ई, अदरवाइज इट विल डिक्रीजेस। मतलब ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी घटेगी। कम होगी ना? सर वो डी का वैल्यू बढ़ेगा, ये अगर घटेगा है ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। या तो ये बढ़ जाए इससे ज्यादा तो भी कम होगा। ठीक है, चलो इट्स टाइम टू टेक स्नैप। गुड डे बिस्किट। कितना मीटिंग होती है यार, मीटिंग कर करके परेशान हो जाऊंगा जीवन में, ऐसे ही चला जाऊंगा आज तो, है कि नहीं? प्रभाव खुद का होना चाहिए, कपड़ों का नहीं ज्यादा, है कि नहीं? चलो चलो बुक में देखो, इधर मत देखो, नजर लगा दोगे तुम लोग, है कि नहीं? इधर जो देखते मिला उससे एक गुड डे बिस्किट मंगा लूंगा। तुम लोग को तो नहीं खाना? देखो मेरे को भूख लग रही है ना, जब तक पढ़ लो बेटा एनसीईआरटी में।
₹10 सब पेटीएम में कर देना, भेज दूंगा आज ही ले लेना, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं टेस्ट का सिलेबस पता है ना क्या है? दे दूं? ठीक है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो समझ में आ रही है ना? मस्त चैप्टर, टेंशन मत लो, सब पढ़ा खत्म हो जाएगा। कितने तारीख तक? 3 तारीख तक इकोलॉजी हो जाएगी अपनी। हाँ, फिर मैं तुमको कराऊंगा रिवीजन ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तुम लोग क्या चाहते हो यार? बच्चों से ज्यादा मेरे को और कोई अच्छा ही लगता है, पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब नहीं, एक सीरियसली बात बता रहा हूँ, टीचिंग में बहुत पसंद है। और ऐसे नहीं, टीचिंग नहीं, नीट के लिए पढ़ाना ही बस पसंद है मेरे को। अरे फालतू कोई बोलता तो मेरे को टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मैं अपना, है कि नहीं यार? मजेदार चीज है कि आप बहुत से बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो, एकदम मस्त। पढ़ा देना, सब पढ़ लेना, जितना बचेगा इसको खत्म करने दो। इसके बाद मैं तुमको एक बार रिवीजन कराऊंगा 3 दिन, एक भी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ रिवीजन कराऊंगा फिजियोलॉजी का पूरे मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, और तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, हार्मोनल रेगुलेशन हो गया। तुमको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे सब पता है क्या करना है। सब एक हफ्ते में, लेकिन एकदम कंठस्थ टॉपिक, खतरनाक। तुम बैठना बस, मैं एक चीज याद करा दूंगा, खत्म। 1 हफ्ते दे देंगे, खत्म। उसके बाद अगर बचा रहा तो मैं इवोल्यूशन चालू कर दूंगा, उसके बाद भी बचा रहा तो देखेंगे, फिर और कुछ पढ़ा देंगे, सेल पढ़ा लेंगे। चाय बड़ी बेकार है यार। ऐसा है तो पहले बता देते बेटा, लेकिन अच्छा मैं तुम लोग से पूछा नहीं, इतने मासूम हो तुम लोग, है ना? पीछे वाले बोल रहे हम हैवान है सर। क्या लगता है तुम लोग को, तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे? अरे बिल्कुल बन जाओगे यार, क्यों नहीं बन जाओगे? बिल्कुल बन जाओगे। लड़कियां तो बनी जाएंगी, लड़के शायद कंपाउंडर बनेंगे 2-4, अगर नहीं पढ़ेंगे तो। धीरे धीरे फुसफुस मत करो, सब बन जाओगे, पता सब। मैं तुमको टेक्निक बताऊंगा, एक्चुअली मैं भी नहीं बता, साल भर नहीं बताता हूँ मैं। शुरू में बोला था मैं तुम लोग को, तुमको याद होगा तो बढ़िया है कि बेटा जब सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुमको जुगाड़ बताऊंगा। याद है वो बात? तो मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा जुगाड़ क्या है डॉक्टर बनने का मूल मंत्र। एकदम ही नहीं, एकदम ही लास्ट पे नहीं बताऊंगा, बीच में बताऊंगा, समझ रहे? और तुम उस दिन समझ पाओगे नहीं यार, सही में आसान है।
हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो। हमेशा बोलता हूं मैं, मेहनत तो किसान भी करता है। करते नहीं करते, कितना मेहनत करते हैं, एकदम धूप में ये वो दुनिया भर के मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर प्रोडक्टिविटी नहीं है। समझ में आया? बेटा एक बिस्किट बचा, खाओगे? समझे? बॉयज ऐसे ही होते हैं, थोड़ा विश्राम टाइप के। नहीं अच्छा भी नहीं, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब करो, नहीं मिलेगी तो मुंह धोओगे। भगवान ला के 2 करोड़ तुम्हारे हाथ में थोड़ी रखेंगे। लो ले लो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तुमको, आज पढ़ो कल कुछ बनो, 5 साल का 2.5-3 करोड़ रुपए आराम से कमाओ, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो पढ़ो, अपॉर्चुनिटी है। चलो आगे बढ़े। पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर है? पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज इफ, कब इंक्रीज होगी बेटा? अगर मैं बात करूं, भाई बातें लिखी, समझ गए ना? एकदम फालतू का, एकदम दिमाग का वो हो जाएगी नहीं तो। अब आओ थोड़ा, ये देखो लोग चले अपना बोरिया बिस्तर बांध के, कहाँ जा रहे हो बेटा? पाकिस्तान जा रहे हो क्या? चल वापस। हम चले बोल रहे हैं पाकिस्तान, क्या करा जाए? इनको भेज दें, मार इनको छोटा छोटा बाबू बोला चल एती आबे एती। बच्चा चले गए, बाप रे, ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी खराब कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलो बेटा, कहाँ जा रहे बेटा? कोई अच्छी बात बोला, हाँ बोलो बेटा। पॉपुलेशन, तो पाकिस्तान वाले पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पा रहे। तो भाई इंडिया से जा रहे हैं लोग, आओ थोड़ा मदद करें। पॉपुलेशन डेंसिटी क्लियर है? चलो ये भी बात ठीक है। वी ऑल आर इंडियन यार, बहुत दम होता है हमारे अंदर, है कि नहीं? है थोड़ी, हमारे यहाँ के एक मुर्गा 6 मुर्गी को मैनेज कर लेते हैं, है कि नहीं? तो बढ़िया है। अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा। नॉर्मल कंडीशन मतलब तापमान बढ़िया है, वेदर बढ़िया है, रिसोर्स बढ़िया, सब बेहतरीन है। बर्थ एंड डेथ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, सब चीज बढ़िया है, उसके बाद क्या, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जीवित हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर तो बनेगा ही बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है हमको? उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? इमिग्रेशन। किसकी? इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन हैव इंपॉर्टेंस। क्लियर है? कब इंपॉर्टेंस है? ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मेनली किस पे? डेथ और बर्थ पे। लेकिन इमिग्रेशन इमिग्रेशन किस पे डिपेंड करेगा बेटा? अंडर, अगर मैं बात करूं तो किस पे जाएगा? स्पेशल कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कॉलोनाइजिंग अ न्यू हैबिटेट, जब क्या बना रहे हूं? न्यू हैबिटेट बना रहे हूं, या क्या कर रहे हैं बेटा? इमिग्रेशन मे बी मोर सिग्निफिकेंट इन अ पॉपुलेशन देन ग्रोथ एंड बर्थ रेट। कौन बेटा? इमिग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या हो रहे थे? लोग आ रहे थे कि जा रहे थे? क्लियर है? इज मोर सिग्निफिकेंट इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ देन अ ग्रोथ एंड बर्थ रेट। कैसे? एक पॉपुलेशन है, उसमें अगर मैं मान के चलूं कि यहाँ 100 लोग हैं, 50 मेल 50 फीमेल। अब पॉपुलेशन बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? 9 महीने। 9 महीने में अगर मैं बात करूं 25 बच्चे आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? 50 आएंगे, 25 आएंगे। अब मेल थोड़ी प्रेग्नेंट होंगे भाई, 50 लोग हैं, 25 मेल हैं, 25 फीमेल हैं, तो 25 फीमेल 25 बच्चों को जन्म देंगी लगभग एवरेज, है ना? दोनों लोग 50 होना चाहिए, नहीं बेटा 25, है ना? तो कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? 75। कितने दिन में? 9 महीने बाद। लगभग 1 साल में कितने बढ़े? अगर मैं बात करूं मात्र 25 लोग। अब वही अगर मैं बात करूं कि एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं,
हाँ, वहीं पे क्या हो जाए, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो जाए, शादी वादी हो जाए किसी की, क्लियर है, तो तुरंत रिश्तेदार अपने बोरिया बिस्तर लेके आ जाएंगे मुंह उठा के, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे उस टाइम पे शादी के माहौल पे जो एक साल में पॉपुलेशन बढ़ने में 75 हो रही थी, 4 दिन के अंदर इमिग्रेशन की वजह से 200 पार हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो बताओ, इमिग्रेशन का ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ा पॉपुलेशन पे एज कंपेयर टू बर्थ और ग्रोथ। समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। तो इमिग्रेशन क्या हो जाएगा, प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अ पॉपुलेशन। अब क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होगा, रिसोर्स भरमार, खाने को बढ़िया, रहने को जगह, तब क्या होगा, एसेंशियल फॉर अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड ईच स्पीसीज सो इट्स फुल, अगर बात करें इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन अ नंबर, देन द पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली। क्या बोल रहा है बेटा, जैसे कि अगर मैं क्या करूं, तुमको बढ़िया रूम दे दूं, एसी वैसी, बेड वेड, टीवी सब लगा दूं, क्लियर है, तो और यहाँ पे कितने लोग हो जाए, यहाँ पे 25 मेल 25 फीमेल है, तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़िया से रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, फुल पोटेंशियल ही जाएंगे सबके साथ, सबके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे क्योंकि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है खाने के, तो पैदा तो हो रहा है, खाना नहीं तो मर जाएंगे। क्या बात समझ में आ रहे हैं। तो रिसोर्सेज और जगह अवेलेबल है। बेस्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कल्चर मीडिया बनाते हैं, क्लियर है, उसमें न्यूट्रिशन देते हैं, स्पेस देते हैं। आज बैक्टीरिया डाले, 2 दिन बाद आते हैं तो कई मिलियन हो जाते हैं, क्योंकि क्या मिला, न्यूट्रिशन, स्पेस, खाए पिए, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन बूम। यही तो किए थे इंडिया में जब देश आजाद हुआ था, तो क्या कर रहे थे लोग, पॉपुलेशन 350 से 1 मिलियन पार हो गई, 1 बिलियन पूरी पार हो गई थी तुरंत। क्यों हो गई थी, खा रहे पी रहे, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं लोग, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। तो क्वेश्चन क्या बनता है ऐसे, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन कब बढ़ेगी या किन कंडीशन में बढ़ सकती है, किन कंडीशन में बढ़ेगी बेटा, रिसोर्स अवेलेबल, समझ में आया बेटा, और रहने के लिए स्पेस। अब क्या आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्लियर है। मान के चलो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कि पढ़ा दूं, यही पढ़ा दूं, कितना बचा है यार। थोड़ा मैथ से इसलिए तुम्हारे दिमाग में कम घुसेगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ नए उसमें लगाऊं, क्लियर कि पढ़ाऊं। तुम बोलो रेडी हो तो मैं चालू करूंगा। हाँ, नहीं करूं, कितने लोग चाहते हैं कर देना चाहिए, तो कर देंगे बेटा, ठीक है। अगर एक भी बच्चा चाहता है क्लास में करना तो कर देंगे। चलो क्या पढ़ रहे बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम समझेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, खतरनाक चीज है। सबसे पहले तुम ये चीज देख लो, एन क्या बताता था बेटा, इफ पॉपुलेशन साइज इज एन, याद करो डेंसिटी बता रहा था, बर्थ रेट पर कैपिटा बी, डेथ रेट डी, क्लियर। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड इज क्या हो जाएगा बेटा, dn बाय dt। डिफरेंशिएशन याद आ रहा, dn बाय dt। तो dn बाय dt क्या बता रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी में होने वाले बदलाव एक गिवन टाइम पीरियड में कितने होंगे। तो कितना होगा बेटा, अगर मैं बात करूं कितने बर्थ हो रही है, उसमें से कितने मर रहे हैं, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। तो लेट बी माइनस डी इज इक्वल टू आर। तो बी माइनस डी को क्या कर दूं, आर कर दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर बात करूं dn बाय dt इज इक्वल टू आर एन। आर इज इक्वल टू क्या है बेटा, बी माइनस डी। सिंप्लीफाई कर दिया, क्या समझ में आ गया। चलो अब ये देखो, बढ़ती टाइम, यहाँ पे क्या दिखा रहा, समय बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा, पॉपुलेशन डेंसिटी। ए क्या बता रहा बेटा, ए बता रहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और क्या बता रहा बी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, समय के साथ साथ रिसोर्स अवेलेबल, धड़ाधड़ धड़ाधड़ डेंसिटी बढ़ी,
बढ़ गई सब चीज। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नीट में आता है एक्सपोनेंशियल में कैसा ग्राफ मिलेगा? जे शेप। कैसा मिलेगा? जे शेप। उसके बाद लॉजिस्टिक में कैसा होगा? एस शेप। कैसा होगा? एस शेप। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? लॉजिस्टिक में पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा। चलो नेक्स्ट। इतनी चीजें क्लियर हुई? dn by dt is equal to rn। rn का मतलब बर्थ माइनस डेथ। क्लियर है? n का मतलब, चलो अब देखते हैं बेटा द r की जो वैल्यू है वो क्या होगा बेटा? इंट्रिंसिक रेट ऑफ, अगर बात करूं नेचुरल इंक्रीजेस, इज एन इंपॉर्टेंट, अगर बात करूं पैरामीटर फॉर, अगर बात करें साइनिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक पॉपुलेशन ग्रोथ में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब रोल होता है, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, लाइट, किस तरीके का वातावरण है, उस पर भी ये सारी चीजें क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। क्लियर है? जैसे कि ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे बात कर रहे हैं? नॉर्वे में रैट, फ्लर, बीटल। बीटल कहाँ बेटा? अगर मैं बात करूं ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो ये क्या बता रहा? सबकी आर वैल्यू बता रहे। क्या बता रहा? आर वैल्यू। आर वैल्यू मतलब कितने लोग पैदा हुए थे और कितने लोग मरे थे, इसकी वैल्यू दी हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? ग्राफ चलता रहेगा बगल में। क्या समझ में आया? आर क्या होता है? आर वो फैक्टर है जो कि किस पे क्या बोल रहा है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। कैसे बताएगा? उस पे पॉपुलेशन का क्या प्रभाव है? एबायोटिक, जैसे कि सर्दियां ज्यादा पड़ रही हैं तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, बेहतरीन एकदम झुलसाने वाली, तो लोग मर रहे हैं तो आर की वैल्यू कम हो रही है। समझ में? तो आर किन बातों पे डिपेंड करता है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। अब क्या बोल रहा है बेटा? पॉपुलेशन का द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज, क्या हो रहा है बेटा? nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। अब ये किसकी बात कर रहा है बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहले नॉर्मल समझ में आ गया। अब इसमें nt क्या है बेटा? nt का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर t टाइम। क्लियर है? कुछ टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी। n नॉट क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। क्या समझ में आ रहा? वर्तमान में कितनी है ये क्या बता रहा? वर्तमान पॉपुलेशन। क्लियर है? क्लियर है? वर्तमान पॉपुलेशन ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है? एंटी कुछ समय बाद क्या होगी। और आर क्या बताता है बेटा? अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस। और ई क्या बताता है? द बेसिस, अगर मैं द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। ई का वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है? 2.7। अगर मेरे को पॉपुलेशन निकालना है टी टाइम के बाद तो मेरे को वर्तमान पॉपुलेशन पता होगी, ई की वैल्यू पता है मेरे को। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं आर, देख लेंगे हम, तो वर्तमान की पॉपुलेशन जो होगी आने वाले समय पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे टाइम के बाद क्या पॉपुलेशन होगी। क्लियर है भाई? किसी को ऐसा कोई ऐसा जिसको ना आ रहा हो अभी पूछ लो। अभी आ रहा है? सर ये क्या है? वो अभी आएगा, पहले ये समझोगे तो बाद में आएगा, वो चलता ही रहेगा। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, ग्राफ या शेप पूछेगा। कोई सॉल्व कर, जेनेटिक्स टाइप के क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। ठीक है? कोई भी जेनेटिक्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो सबकी वैल्यू देगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। सब वैल्यू दे देगा तुमको, बस ये वाली याद होना चाहिए। 2.71 याद रख लो, बस हो गया। बस इतना ही रखो, फिर उसके बाद नहीं तो लॉजिस्टिक कर्व अलग से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है? अभी तुमको मैं बेसिक बातें बताऊं बस इस ग्राफ से रिलेटेड। डेंसिटी क्या होते हैं, ई की मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। क्लियर है? और नेक्स्ट क्लास में आओगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा? इकोसिस्टम। ठीक है? नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे। हाँ तो चालू कर देंगे। ये यूनिट से नहीं आएगा, नेक्स्ट यूनिट में बस ये यूनिट आएगी, बस इकोलॉजी। हाँ नोट्स क्या करोगे? किसका चाहिए? मैं पीडीएफ भेज तो रहा हूँ, और एनसीईआरटी तो और क्या है।
गूगल से अलग है इसमें बहुत, इसमें एकदम करेक्टेड चीज है। जो गूगल में तुम देखोगे भी ना, वो मेरा ही नोट्स है। समझ में आ रहा है? हाँ, और क्या मैडम नहीं बताई तुम लोग को? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या है, चैप्टर टू द पॉइंट एनसीईआरटी जा रहा है। मैं तुमको पीडीएफ दे देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अगर तुमको प्रिंट चाहिए तो बता दो, फिर मैं प्रिंट निकलवा दूंगा। यूज करोगे तो निकलवाऊंगा, वरना एनसीईआरटी है क्या होगा। देखो एनसीईआरटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी लास्ट में भी पढ़ोगे, उसको मार्क करोगे, पढ़ोगे, साइड करके फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे। रीजन मैं बता रहा हूं, फिर वापस एनसीईआरटी में आओगे नहीं आओगे, और फिर वो कोरी एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो इससे अच्छा ना कि साथ ही साथ मार्क करो क्लास में एनसीईआरटी। नहीं, अगर अलग नहीं होता तो मैं बिल्कुल देता। जैसे अगर इवोल्यूशन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें अलग से दूंगा तुमको सप्लीमेंट, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी में दिया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेके आना है, और जिन्होंने मार्क की है और जो आज नहीं लाए हैं, अगली क्लास में उनके देख देख के पूरा टेप लेना, पढ़ना बाद में, लाइन पहले खींच लेना।